1 2 3 जय माता दी, लेट्स स्टार्ट। सर, सबसे ज़्यादा आजकल जो मार्केट में जो यूज कार में स्कैम हो रहा है आजकल, हर ऑल ओवर द इंडिया यूज कार का बहुत ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, बहुत स्कैम भी हो रहा है। आप इस मार्केट को कैसे देखते हैं और लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपने पूछा तो बहुत अच्छा है। आंसर है भरोसा, दूसरा है सस्ता पाने की लालच कि मुझे 3 लाख की चीज 2 लाख में मिल जाए, मुझे सस्ती मिल जाए। और कहते हैं ना वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बिल्कुल सच्ची बात है यार, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। आप मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम बायर है, थोड़ा बजट भी ठीक ठाक है, तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे? न्यू कार की तरफ जाए या यूज कार कोई अच्छे मॉडल का ले सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे मन में आता है, बहुत बार। मुझे लगता है दिल से सोचते हो तो नई गाड़ी ले लो, ठीक है। दिमाग से सोचते हो तो 50-60 किलोमीटर के हिसाब से आपके हिसाब से लोगों को सीएनजी कार की तरफ जाना चाहिए या पेट्रोल या इलेक्ट्रिक कार? सच्ची एडवाइस देता हूँ सर, बिल्कुल सच्ची। ठीक है, देखो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? आपको लगा हो कि लाइफ अब खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है? सच बताऊँ, बिल्कुल सच्ची। जी सर, अब बात करते हैं आपके वेंचर्स के ऊपर। आपने एक जीरो दलाल करके अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है। ठीक बात। अचानक ये अपना वेंचर, एक अपना वेबसाइट, आप यूज कार और एक सेल कार में आप लेके आए, कैसे अचानक इस जर्नी के ऊपर आपने प्लान किया? मैं आपको बताता हूँ, 3 तरीके का बिजनेसमैन है मार्केट में। जी, ये इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी चीज है। इस नाम जो है, ऐसा नाम रखा zerodalal.com का, तो ये इस नाम के बारे में अचानक कैसे क्या आया प्लान, कैसे? इसका मन यही था गौरव सेठी कार से। ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, जीरो दलाल रख देते हैं। ठीक है, जीरो दलाल मतलब आपको कोई दलाली नहीं देनी है। ठीक है। इसमें ये मतलब नहीं है कि डीलर। आमतौर पर सर जो मेंटेनेंस होता है यूज कार का, वो कितने प्राइस तक चला जाता है? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। जी, सबसे पहला वेरिएबल है कि गाड़ी बनाई किस कंपनी की है। दूसरा फैक्टर ये है कि उस गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है गौरव सेठी की 3 बात, जो रखे याद कभी ना खाए मात। हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। आज हम बात करने वाले हैं यूज्ड कार इंडस्ट्री के ऊपर, जिस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, उस इंडस्ट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है गौरव सेठी, जो कि एक यूज्ड कार इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है zerodalal.com, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज्ड कार परचेज कर सकते हैं, अपनी कार सेल भी कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और वो एक यूट्यूब के जाने माने नाम है, जाने मानी हस्ती है, और काफ़ी समय से वो यूज कार में हो रहे स्कैम के बारे में लोगों को बताते हैं, और वो जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वो यूज कार के ऊपर बनाते हैं। तो आइए मैं अपने गेस्ट से आपको रूबरू कराता हूँ, जो कि हमारे सामने है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने यूट्यूब जर्नी से पहले आप क्या करते थे, और अचानक आप यूट्यूब जर्नी में आपने जो प्लान किया हुआ है, और आप इस समय यूट्यूब के बहुत बड़े लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के लगभग आप एक सबको जानते भी हैं, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के लगभग आप पहुँचते भी जा रहे हैं। इससे पहले आप क्या कर रहे थे यूट्यूब जर्नी से पहले? बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रिया, आपने मुझ नाचीज को यहाँ बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अपने आप को सेलिब्रिटी के लेवल पे बिल्कुल नहीं देखता, मैं बिल्कुल एक आम इंसान हूँ। जो भी भाई ये देख रहा है, हो सकता है अगर मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ तो आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा हूँ तो बड़ा भाई समझ लेना, मेरे माँ के समान हो तो बेटा समझ लेना। बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ और सच बोलता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ, 2-4 झूठ इंसान बोल सकता है। जैसे घर पे मैं आया जी, मम्मी पूछ रही है बेटे तू कॉलेज से आ गया या काम से आ गया, मैं कह रहा हूँ नहीं अभी तो 1 घंटा लगेगा, जबकि चढ़ मैं सीढ़ियों में रहूँ जी जी जी, कि मेरे को एक एक्साइटमेंट, एक वो देना है, सरप्राइज देना है। लेकिन मैं अपने धंधे में कभी झूठ नहीं बोलता। जो सरस्वती माता ने मेरे को एक आशीर्वाद दिया है जी, उससे मैं कभी डिसऑनेस्टी नहीं करता। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था, सेलिब्रिटी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। जैसे धर्म हमें सिखाता है जीना, वैसे जीता हूँ। भूपेंद्र जी, इससे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। आई वॉज वर्किंग एज अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड हैंडलिंग करंट अकाउंट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोकेशन सर किस लोकेशन पे? मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर। मुंबई कॉर्पोरेट सेंटर। अचानक आप इतनी बड़ी बैंक से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट से यूट्यूब जर्नी,
ऐसा क्या अचानक ये प्लान किया सर आपने? अच्छा खासा पैकेज है वहाँ तो, बहुत बड़े, आपकी प्रोफाइल भी बहुत बड़ी है। मुझे बताइए दुनिया में कितने इंसान है? इंसान तो सर ऑलमोस्ट काफी बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। 800 करोड़। कितने बैंक्स हैं? बैंक्स भी बहुत है। हजारों बैंक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन आपकी जो जिंदगी है ना, जी, ये परमात्मा ने आपको सिर्फ एक बार दी है। ये बिल्कुल 100% है। अब या तो आप पूरी जिंदगी एक ही काम करते रहो, जी, और या फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करो। बिल्कुल सही बात। उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखो। जी मैंने बैंक में जॉब करनी थी, सरकारी नौकरी के मजे लेने थे, जी उनके लिए कुछ करना था। अपनी सैलरी को 50 साल का जस्टिफाई करना था जी कि अगर मैं 50 साल भी काम करूं तो मैं अपनी सैलरी जस्टिफाई करूं। एक मिनट भी गिल्ट ना हो कि यार सैलरी आ रही है पर मैं काम नहीं कर रहा। दिल खोल के काम किया, मतलब ऐसे काम किया कि मेरे बॉस ने मुझे सिखाया था, गौरव सेठी तुम ही SBI हो, बिल्कुल। ये टेबल चेयर ये सब नहीं है। तो मान के चलो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंडक्ट तुम्हें सपने में भी याद रखना। बिल्कुल तो मैंने बहुत अच्छे, बहुत मतलब मुझे लगता है अपने दिल खोल के काम किया वहां पे। ठीक है। उसके बाद बात है ये 2019-20 के करीब, कोविड से पहले। कोविड से पहले या कोविड के बाद की बात है। ठीक है। तो मेरा मन किया, मेरे पास ना एक कार होती थी टाटा नैनो, ठीक है, मुंबई में। मुंबई में। ठीक है। वो मेरा रेस्टोरेंट था तो मैंने उसके लिए ली थी। रेस्टोरेंट भी चला रहे थे आप? हाँ, मैं रेस्टोरेंट साथ में नहीं, मेरे बड़े प्यारे मित्र और मैनेजर हैं शिवा, जी तो वो आइनॉक्स में मैनेजर होते थे। जी तो उन्होंने कहा भैया मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एक रेस्टोरेंट खोल लो, जी। मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो डिलीशियस नाम का उनको मैंने रेस्टोरेंट खुलवा दिया। ठीक है। तो ही वाज हैंडलिंग दैट। ओके। फिर कोविड आया तो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो उस समय बंद हो गया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं शिवा, आप मेरे साथ दिल्ली चलो। जी। तो हाँ। मैनेजर हैं आपके वो मुंबई से बेसिकली? वो मुंबई कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से। हाँ, तो मैंने कहा अब तुम मेरे छोटे भाई हो, मैनेजर नहीं हो। जी अब जब तक साथ है जिंदगी है, साथ रहो। जी तो फिर मैंने उनको कहा चलो दिल्ली चलेंगे, साथ में रहेंगे दोनों भाई। जी ठीक है। तो बात है शिवा से मिलने से पहले की। जी। तो मैं एक बार अपने लिए गाड़ी लेने गया। सब कहते थे गौरव भैया आप सीनियर ऑफिसर हो, बढ़िया से किसी गाड़ी में आओ। जी तो मैंने कहा ठीक है। मैंने डिसाइड करी मैं लूंगा सिविक ऑटोमेटिक। ठीक है। वही पास में एक पेट्रोल पंप वाले भैया वो दिलवा रहे थे। जी फिर मैंने कहा यार सिविक ले लूं। पापा मेरे पीछे पड़ गए, नहीं सिविक नहीं लेनी। मैं क्यों? कह रहे बेटे ये हाथी है, जी करप्शन तू करता नहीं, जी कमीशन तूने आज तक खाई नहीं। जी। तो सैलरी में जो भी मेरे भाई जॉब करते हैं उनको पता है सैलरी बड़ी लिमिटेड बिल्कुल होती सही है, बात है, सैलरी तो। चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों नहीं हो। अगर आप सिर्फ सैलरी पे हो तो आपके लिए खर्चे हमेशा ज्यादा रहेंगे, इनकम हमेशा कम रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा बेटे सिविक मत ले, ये हाथी है, जी 4-5 की इसकी एवरेज है। जी। तुम लो होंडा सिटी, ठीक है। तुम थक जाओगे, गाड़ी नहीं थकेगी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपने एक मित्र के साथ होंडा सिटी देखने गया, जी। मुंबई के डीलर के पास। तो मेरे को एक शौक तो था, मैं छोटी मोटी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता था। तो मैंने कहा मैडम आप जरा शूट कर दीजिए, मैं जरा एक वीडियो बना लूं। उस समय से आप यूट्यूब पे काम कर रहे थे? नहीं, उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल था। अच्छा था पहले। जिसमें मैं कुछ डालता नहीं था, जैसे मोटिवेशनल कोट डाल दिया, छोटी चीज। कृष्णा का संदेश डाल दिया, ये सब। तो मैंने कहा मेरे को भी बड़ा शौक है, जी क्योंकि जब मैं गाड़ी लेना चाह रहा था ना भाई साहब, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने नहीं खोला। ठीक है। मैं रात के 3-3 बजे तक OLX फेसबुक ये सब देखता रहता था। उस समय मार्केट प्लेस नया नया आया था। और दोस्तों आप जानते हैं, आप फील कर पाओगे, अगर आपने गाड़ी लेनी होती है ना, और आप मेरी तरह 18 साल से 26 साल के लड़के हो, तो आप पूरी रात या तो बाइक या फिर वो सर्च करते रहोगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जेब में आपके पैसे नहीं होंगे, 100% एग्री हूं सर। लेकिन सर्च करते रहोगे। सुबह के 4 बज गए, 6 बज गए, बिल्कुल बिल्कुल और इमेजिन करोगे यार ये मिल जाए यार, बिल्कुल सही बात। ये गाड़ी है मेरे मतलब की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरा सर्च चल रहा था। फिर मैं गया, एक मेरे बड़े प्यारे मित्र बने राजमीत जी कार जाइंट के। जी। तो मैंने कहा सर मैं गाड़ी देखने आ रहा हूँ। सिविक थी उनके पास, ठीक है। होंडा सिटी भी थी उनके पास। जी तो मैंने कहा सर आप अलाउ करो तो मैं शूट कर लूँ। कह रहे हाँ बहुत कर लो। जी। तो उससे पहले क्या था, मैं ना इंटरनेट पे देखता रहता था, दिल्ली की बहुत वीडियोस आती थी। ठीक है। अब वो हर गाड़ी को कहते थे ये बढ़िया गाड़ी है, जी ये कंडीशन कार है। फिर मुंबई की देखी, एक कंडीशन कार है। जी। मैंने कहा कंडीशन क्या होती है? हर चीज की गहराई में जाना होता है। डेविल इज इन द डिटेल। बिल्कुल सही बात। अगर आपको रिव्यू की या कार की नॉलेज नहीं है तो आप रिव्यू कैसे कर सकते हो? सही बात। ना आपने मुझे पिलर दिखाए, जी ना आपने मुझे बिडिंग उतार के दिखाई, बोनेट खोल के दिखाया नहीं, इंजन दिखाया नहीं, RPM मीटर दिखाया नहीं, पीछे से काला धुआं निकलता हुआ दिखाया नहीं, तो यूट्यूब पे आपने दिखाया क्या? सही बात है। बिल्कुल वो तो डीलर ने जो बोला आपने वही बोल दिया। सब कर लिया। सही बात है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं दिखाऊंगा एक बार अपने तरीके से, जी क्योंकि मेरे को लालच नहीं है ना, गाड़ी बिके ना बिके। सही बात है। बिल्कुल अब बात समझना, मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब थी, मेरे पास सैलरी आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं गया, मैंने दिखाई, मैंने कहा इसका बोनेट खोलो, लाओ एप्रन दिखाओ, जी अंदर से इंटीरियर देखे। जी मैंने गाड़ी बेची नहीं, मैंने रिव्यू करी।
ठीक है, कि मैं अपने लिए ले सकूं। समझ गया। बात समझना। और मैंने वो एडिट करके फोन से वीडियो बनाई थी, फोन पे एडिट करी और डाल दी। वैसा आप मानोगे पहले एक महीने में उसमें 60,000 व्यूज थे। फर्स्ट मंथ में विदाउट एनी। फर्स्ट मंथ फर्स्ट वीडियो। जी, पहली तो मेरी प्रोफेशनल लॉन्ग वीडियो थी बिल्कुल सही बात है। और पहली ही वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो गया। बहुत अच्छी बात। आप माता रानी की कृपा समझो। जी, आपको ना मैंने ये किया बिल्कुल झूठ है, ये तो मैं कहीं करता हूँ। ऊपर वाला आपसे वो करवाता है। 100% से सही बात है। किसी न किसी को किसी न किसी रूप में भेजा ही हुआ है। सही बात। उनको लगा गौरव तू जॉब कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, जी। चला बेटे मैंने तेरी किस्मत लिखी है मीडिया में, जी, जी। यूट्यूब पे, इस पे आ जा जी, और तू वो काम कर जो तेरे लिए काम ही नहीं है, बिल्कुल। जो तेरे लिए एंजॉय है। जी, एक से एक गाड़ियां देखने को मिलती है। अभी मेरा एक मित्र है, वो रोल्स रॉयस लाए थे, कह रहे आओ गौरव रिव्यू करो। जी, आप और मैं यहाँ बैठ के सोच सकते हैं हम रोल्स रॉयस चलाएंगे। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है सर, वो तो बहुत। अरे माता रानी की कृपा है भाई साहब, जी। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। जी, और हमेशा दिल खोल के साफ काम किया। अच्छा, तो हम थे उस पे मुंबई में। मुंबई में मैंने अपना वीडियो बनाई, मोनेटाइज हो गई। अब मुझे उनके पड़ोसी डीलरों के कॉल आए, जी, गौरव जी हमारी भी ऐड करो, अच्छा, और ऐड तो करो साथ में हम आपको पैसे भी देंगे। जी, मैंने कहा पैसे क्या दोगे, मैं तो जॉब में ना हम कहीं और से पैसे नहीं ले सकते, बिल्कुल ये सही। हमारा एक हाँ, वो होता है, लीगल सही एग्रीमेंट होता है। agreement हाँ। बिल्कुल सही। और एथिकल भी नहीं है। आप अगर एक ऑफिसर हो, चाहे आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, मतलब मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। जी, मैं नमन करता हूँ दोनों को जो मेरे परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगा के बैठते हैं, लेकिन फिर आपके 24 घंटे आपकी कंपनी के होते हैं। सही बात है। एग्री, अब बात समझता है। बिल्कुल सही बात है। किसी की वजह से आपका परिवार चलता है, कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको किसी ने जॉब दी। आज के टाइम पे जॉब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आप भी बिजनेसमैन है सर। आजकल बात होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस, एग्री 100%। मैं 5 घंटे ड्राइव करके दिल्ली से चंडीगढ़ जाता हूँ, शूट करता हूँ 2, फिर 5 घंटे ड्राइव करके आता हूँ। बताइए। इफ योर वर्क इज योर पैशन, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। एग्जैक्टली। हमारी चेयरमैन होती थी, जी, मैडम होती थी, भट्टाचार्य मैडम, उन्होंने ये बात बोली थी। जी, अगर आपको मजा आ रहा है ना आपके काम में, फिर कुछ नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस, फिर तो आधी रात को करवा लो। बिल्कुल सही बात। और मैं अभी आजकल रीलें चलती हैं कि 8 घंटे काम से तो आप सिर्फ रोटी कमा सकते हो। 100% सही बात है। लोग अगर आजकल बहुत Instagram सक्सेस कमानी है ना, जी, तो वो जो 8 घंटे की नींद है, चैन है, उसको झोंकना पड़ता है आग में। बिल्कुल सही बात। सक्सेस तो तभी मिलेगी जब आप। तो मैं बड़ा लॉयल था अपने बैंक के लिए, मतलब आज भी जो मेरा वजूद है वो मेरे बैंक से है। बिल्कुल सही। सिंपल सी बात है। पहली बार जिंदगी में इज्जत मिलना, अपने आप को सक्सेसफुल समझना, खुद की आंखों में देख के गर्व करना, तो वो मेरा बैंक है और मैं आज भी उसको नमन करता हूँ। मेरे बॉसेस। जी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मैं कल्चरल एक्टिविटीज में भी था, जैसे बैंक डे को होस्ट कर दिया, ठीक है। वहां परफॉर्म कर लिया, ओके। कल्चरल इवेंट्स कर लिए। तो फिर मेरे बड़े सीनियर से मेरे से कहा कि गौरव एक काम करो, एक बार ना बेटे तुम यंग हो, अपनी लाइन में जाके देखो, मीडिया वाली लाइन में, क्योंकि हमने तो देखो 21 साल में आए, अब 60 साल में निकल गए, रिटायरमेंट होना सही बात। एक बार ट्राई करो। फिर उस समय मैंने अपने पेरेंट्स को भी मुंबई बुला रखा था कि आओ मेरे साथ ही रहो, ठीक है, क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात है, नौकरी दोबारा मिल जाती है, पैसा दोबारा आ जाता है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा एसेट है समय और पेरेंट्स। बिल्कुल एग्री 100%। वो बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल। अब वहाँ के डिब्बी जैसे कमरे हैं, छोटे छोटे, मुंबई तो बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत छोटा। ना उनके पास कोई रिश्तेदार, बैठे किसके साथ। फिर उन्होंने बेटे हम तो दिल्ली में ठीक है, जी, तो मैंने कहा आप दिल्ली रहो, मैं आता हूँ दिल्ली। जी, अब इस बीच में मैंने मुंबई में कुछ फ्री में वीडियोस बनाई, जाता था सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे, ठीक है। सेकंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे और संडेस। खुद ही बनाते थे आप? हाँ, नहीं शिवा उस समय कोविड खत्म हो चुका था, तो शिवा कैमरा हैंडल कर लेता था, मैं बना देता था। ठीक है, ठीक है। और जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी सर, मेरे पास S9 था, मेरा अपना फोन, ओके, तो हम 4K में रिकॉर्डिंग करते थे, बीच में हॉट हो जाता था, अच्छा, क्योंकि हम यूट्यूबर तो थे नहीं। सही बात है, नॉलेज भी नहीं थी बिल्कुल। हाँ, और फिर हम क्या करते थे, उसको ठंडा करके फिर रिकॉर्ड करते थे, और जब एडिट करते थे ना, तो फोन बहुत गर्म होता है, जी, पुराने फोन हाँ, होते और हैं, सब टूल्स है कहाँ है? तो हम उसको फ्रीजर में डाल देते थे जी, कि भाई इसका सेमीकंडक्टर जो है, आईसी जो है, वो गर्म ना हो और फटाफट हमारा हो जाए। फिर उसके बाद मैं एयरप्लेन से निकाल देता था। जी, अब ये काम मुझे करने में मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, लोग जानने लगे थे, जी, तो 3-4 हजार मेरे वहाँ सब्सक्राइबर्स हो गए थे मुंबई के अंदर? मुंबई में। ठीक है, अब वहाँ पे एक OLX सेंटर चलता है मदन जी का, मदन मोटर्स। अब मुंबई में मेरे मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र बने, चेतन भाई, मदन जी के बेटे, मदन मोटर्स चेंबूर में थे। ठीक है, उन्होंने कहा गौरव मैंने एक मीटअप करवा रहा हूँ ठीक है। एंड यू हैव टू होस्ट इट। ठीक है, मैंने कहा आई बी ओके, आई बी देयर, मैं कर दूंगा होस्ट। ठीक है। और वहाँ पे मुंबई के बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स थे उस जगह पे? उस जगह के, जिनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। ठीक है, अब मेरे 2-2.5 हजार।
पर मेरा एटीट्यूड हमेशा से वही रहा है ऑफिसर वाला जी कि वेल रेड ऑफिसर, जी ऑनेस्टी अगर आपके अंदर है जी तो फिर मैं कहता हूँ ना वो जैसे कर्ण था वो भगवान के आगे भी खड़ा हो सही गया बात था है, बिल्कुल 100%। कि भाई मैं अपना धर्म लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने होस्ट किया तो कुछ वहाँ पे क्राउड में से बंदों ने पूछा कि हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी मैंने कहा हाँ जी बताइए किसके लिए क्वेश्चन है, कौन से यूट्यूबर से आप पूछना चाहते हैं। कह रहे सर हम तो आपसे ही पूछना चाहते हैं। तो सर मैं तो 2000 सब्सक्राइबर, मैं तो अभी नन्ना मुन्ना हूँ उस फील्ड में। जी। कह रहे नहीं गौरव जी आपने हमारा दिल जीत लिया जी और हमें आप पे ट्रस्ट है। जी बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, 2-3 हज़ार फॉलोअर्स थे। ओम मोटर्स का वीडियो बनाया था और व्यूज आ गए थे 1,18,000 लॉन्ग वीडियो पे लॉन्ग वीडियो पे 1,18,000। 1,18,000। आधी पार्किंग खाली हो गई थी। आज भी मेरी बात होती है ना ओम मोटर्स वाले भैया से, वो कहते हैं गौरव यार मजा तो आया था, जी दोबारा आओ मुंबई। और मेरी दिल्ली तमन्ना है मुंबई जाने की। जी अभी भी अरे जहाँ आपकी पहली नौकरी होती सही है ना बात सर, जहाँ आप पैसा कमाना सीखते हो, जहाँ आप पहली बार पैसा खर्च करते हो, जी मरीन ड्राइव पे आप रहते हो, बिल्कुल। तो ब्यूटीफुल लाइफ। आप मरीन ड्राइव पे रहते थे वहाँ? मैं मरीन ड्राइव पे रहता था। तो काफी मैं कह रहा हूँ ना बैंक ने मुझे जो जिंदगी दी जी वो कोई नहीं दे सकता। आज भी मुझे इस बात का गर्व है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा था। ठीक है लाइफ का सबसे बड़ा पुण्य वही था। ओके हाँ, तो जर्नी फिर ये हुई। फिर वहाँ पे 2 यूट्यूबर्स, हमारा अच्छा मित्रता भी थी, कंपटीशन भी होता था। अब मैंने कहा गाड़ियों की मेन मार्केट कहाँ है? ठीक है गाड़ियों की सबसे मेन मार्केट है दिल्ली। बिल्कुल सही बात यहाँ तो कट थ्रोट कंपटीशन, बिल्कुल, बहुत भाई हर दूसरा बंदा यूट्यूबर, बिल्कुल सही बात 500 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के यूट्यूबर, बिल्कुल ह्यूज कंपटीशन है ह्यूज कंपटीशन। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ बनाऊंगा। वो डीलर्स ने कहा भाई साहब खा जाएंगे आपको लोग, जी क्या बात कर रहे हो, ये दिल्ली है और यहाँ पे 2-2 लाख सब्सक्राइबर लोग लेके बैठे हैं, बिल्कुल सही बात 5-5 साल से कर रहे हैं। आप अभी 1 महीना पहले आए, एक आधी आपने वीडियो बनाई और आप कह रहे हो कि आपको काम मिलेगा। जी तो मेरे से उन्होंने बोला कि गौरव भैया आपसे कौन वीडियो बनवाएगा, यहाँ तो 2.5 लाख वाले बैठे हैं। जी मैंने कहा देखो पहली बात तो ये कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है मैं हूँ गाड़ियों का दीवाना। ठीक है और दूसरी बात अपनी यूट्यूब फैमिली से प्यार करने वाला। ठीक है ये नहीं कैमरे के पीछे भी आप बैठोगे ना बिना किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस के, तब भी मैं यही बोलूंगा। जुनून था बेसिकली जेन्युइन है मेरा जी। कि मैं सबकी वीडियो नहीं बनाता। जी जो इंसान मुझे साफ लगेगा, जी जो मुझे लगता है कि हाँ ये लीचड़पना नहीं करेगा, जी। ये पैसे अपने सारे वापस कर देगा अगर गाड़ी में कमी निकली, खराब निकली और ये मेरे साथ खड़ा है। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली का बंदा इससे गाड़ी लेके गया जी और वो कहता है भैया गाड़ी में कमी है, तो ये जेन्युइनली उसको एड्रेस करेगा। ठीक है दूसरी चीज, एक्सीडेंटल गाड़ी मैं कभी नहीं दिखाता, दिखाते भी नहीं है कभी नहीं दिखाता। ठीक है अगर मुझे पता चल गया इस डीलर के पास एक्सीडेंटल गाड़ी है, ठीक है मजाल ही नहीं बनती कि मैं उसकी वीडियो बना दूं। और वो झूठ बोल के बनवा लिया उसने तो सर तो 2 साल का तजुर्बा, 3 साल का तजुर्बा ये कहता है कि जब मैं बोनट खोलता हूँ ना तो सूंघ लेता हूँ कि इसमें चुन्नी डली है, ठंडी डली है या 1 रुपया डला है। अच्छा गाड़ी का पैसा आखिर आपको तो खैर एक्सपीरियंस हो गया होगा। मेरा तजुर्बा ही वही है। जी 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 तो जैसे मैं आपको एक बताऊंगा, जी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई देख मैं तो वहां बनाऊंगा, फ्री में बना दूंगा जहां मेरा मन करेगा, जी जहां मुझे लगता है मैं अपने लिए गाड़ी ले सकता हूँ। ठीक है मीटर बैक नहीं करवाते ये लोग, कागज पूरे रखते हैं, मैं बना दूंगा, मुझे लालच नहीं है। जी भगवान की कृपा से लालच उसको होता है सर जिसने पैसा देखा ना। सही बात 100% एग्री हूं सर बिल्कुल। आप सर, लालच वही किस कर रहा है। पोर्टफोलियो को देख के आए हो, जी, आपको जी, क्या? जी। वही तो ऑब्वियस मैंने कहा मैं 5-10 हज़ार का बंदा तो नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न पीपल, बिल्कुल इंसान कमाने हैं। जी पैसा तो पीछे भाग के आता बिल्कुल सही है, बात। इंसान होने चाहिए मेरे पास। और देखो आज का दिन है, दिन रात मेहनत करी, बिल्कुल ऐसे ऐसे तक किया है कि एक बार एक बंदे ने कहा गौरव भैया 15 तारीख को मुझे इनॉग्रेशन करना है, ठीक है इंडिपेंडेंस डे का वीडियो बना दो। जी मैंने कहा बेटे रात के बज रहे हैं 9 और कल है इंडिपेंडेंस डे 3 घंटे। और तुम्हें वीडियो बनाना है। कह रहे भैया प्लीज बना दो। सर बेसमेंट में लाइट जला के सुबह 5 बजे तक शूटिंग करी है, बिल्कुल नींद में ड्राइव करके घर आया हूँ, ठीक है 9 बजे एडिट करी है और 10 बजे उसका प्रीमियर लगा दिया। इतनी मेहनत करी है क्योंकि ये मेरा पैशन है। पैशन में आदमी इतनी मेहनत कर सकता है, सही बात है। सरस्वती से आप डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। जो काम से प्यार करेगा काम भी उतना ही फिर सामने वाले पर्सन को ही प्यार करता है। मैंने लोगों को देखा है काम खोलते हैं बट जुनून नहीं होता है। जुनून से अगर काम से प्यार करते हैं तो काम भी आपको उतना पे बैक भी करता है। अब भूपेंद्र जी एक बात बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका साफ सुथरापन, आपकी नियत, जी आपके चरित्र, जी सब आपकी भाषा में, आपकी बॉडी में दिख जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है।
अभी मेरे को थोड़े दिन पहले फोन आया, एक नॉर्दर्न कमांड की मैडम है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, जी। इंडियन आर्मी में, कह रही, मैं शिवा से उनकी बात हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग्स ने बताई, तो कह रहा हम इतने प्यार करते हैं ना गौरव सेठी से, जी। हम देख लेते हैं बच्चा कैसा है जी। और हमें बहुत भरोसा है उन पर, उनसे कहिए हमें कोई गाड़ी। वरना सोचो आप आर्मी, जब आप एसएसबी में जाते हो ना सर, जी। तो वो देख के बता देते हैं ये सही बात बंदा है, वो तो है बहुत काबिल या नहीं है। और वो लोग अगर आपसे प्यार करें ना तो आपने बहुत कुछ कमाया। 100% एग्री वाली बात है सर, ये तो मुझे बहुत बड़ी। इतने सारे देश के फौजी भाई मैसेज करते हैं, मैं पढ़वाऊंगा आपको किसी दिन, तो मुझे लगता है हाँ गौरव तू अपनी जगह से भटक नहीं रहा। जी। दूसरा, मैं अपनी वीडियो को रिव्यू करवाता हूँ, ये सीक्रेट है मेरा, पहली बार किसी पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी वीडियो को हमेशा रिव्यू करवाता हूँ अपनी मम्मी से। अपनी माता जी को दिखाते हैं वीडियो। मेरे पापा मम्मी मेरी डेली वीडियोस देखते हैं ठीक है। और वो मुझे कमियां बताते हैं। जी। मैं आपको बता दूं, माँ से ज्यादा बाप से ज्यादा कोई एक साथ अपने बेटे ऑनेस्ट कमी कोई नहीं बता। कोई नहीं बता सकता। सही बात। बीच में क्या हुआ, मैं कहता था मैं आपको अच्छी गाड़ी दिलवाऊंगा, साफ सुथरी दिलवाऊंगा, नॉन एक्सीडेंटल दिलवाऊंगा, तो मेरी मम्मी ने कहा बेटे ये दुनिया जानती है, जी। आपको गाड़ी दिखानी है, बतानी है, जतानी नहीं है। सही बात। जताया नहीं जाता कि तुम अच्छा दिखा रहे हो, वो तो तुम यार दिन के 2000 सब्सक्राइबर आ रहे हैं जी। 20 लाख लोग दिन में आपको देख रहे हैं, तो वो तो है, आपने सिर्फ दिखानी है। अब मुझे लगा अगर मेरी माँ ऐसे देख रही है तो सामने वाले बंदे के मन में भी वो चीज आ सकती है, तो उसके बाद मैंने अपने आप को और ज्यादा बेटर किया। ठीक है। अपनी गलती को मानना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई भी मेरे को क्रिटिक कमेंट भी करता है ना, क्रिटिक कमेंट भी करता है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ थैंक यू ब्रदर कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने मेरी वीडियो देखी। बिल्कुल सही बात। वरना भूपेंद्र जी मैं आपसे कहूँ कि आप एक काम करो, आधा घंटा मेरे लिए यहाँ खड़े हो जाओ, नहीं हो गया। नहीं, सही बात है बिल्कुल। आज के किसी को बीवी बच्चों के पास जाना है, किसी को फोन में रीलें देख रही है, कोई किसी को टाइम नहीं देता। अगर मेरे भाई मुझे देख रहे हैं या मेरी बहनें देख रही हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूँ भाई साहब, कौन किसको देखता सही है। बात है। आज के टाइम पर देखना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट। बिल्कुल ठीक बात है सर, सबसे ज्यादा आजकल जो मार्केट में जो यूज कार में स्कैम हो रहा है आजकल, हर ऑल ओवर द इंडिया यूज कार का बहुत ट्रेडिंग टाइम चल रहा है, बहुत स्कैम भी हो रहा है। आप इस मार्केट को कैसे देखते हैं और लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कैसे बचा जाए इस मार्केट से कि भाई उनके साथ स्कैम ना हो? ये क्वेश्चन आपने पूछा तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन इसको ना हम फ्रेम करेंगे। ठीक है। आप समझिए, सवाल को पूछने में उसका आंसर निकल आएगा। जी। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे कि गौरव भाई वो क्या है जिसकी वजह से कस्टमर का सबसे ज्यादा कटता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। आंसर है भरोसा। बिल्कुल, ये तो 100% सही बात है। आज भी भरोसा, आज से 100 साल पहले भी भरोसा ही चलेगा, भरोसा ही चलेगा। सही बात है। पहला है भरोसा। जी। दूसरा है सस्ता पाने की लालच, जी। कि मुझे 3 लाख की चीज 2 लाख में मिल जाए, मुझे सस्ती मिल जाए। और कहते हैं ना वो सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। बिल्कुल सच्ची बात है यार, सही बात। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। जी। सस्ते के चक्कर में जितने लोगों ने अपने टोकन गंवाए हैं, जितने लोगों का कटा है, वो इतिहास में नहीं कटा। हर चीज में सर, हमारे बिजनेस में भी सर सही बात है, सर्विस भी सस्ती देते हैं। कल कस्टमर कहता है भाई पैसे ले लिए, फोन नहीं उठा रहे, नहीं होता। बिल्कुल 100% एग्री बात। भाग जाते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बताऊं बड़ी सिंपल सी चीज, अगर ये ग्लास है बोन चाइना के मिट्टी का, जी। इसकी 100 रुपए वैल्यू है, तो ये आपको 100 में ही मिलेगा। जी। अगर कोई 20 में दे रहा है तो समझ लो इसमें दरार है या कहीं ना कहीं टूट फूट है, 100% खंडित है। बिल्कुल सही बात। अब बात समझना। जी। अगर कोई गाड़ी जिसका मार्केट रेट 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए है, तो आपको 5 लाख दे के उसे खरीदना है। जी। अगर आप सोचो ना मेरे को सस्ती गाड़ी मिल जाए, तो आपका कटना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बहुत सस्ती सस्ती गाड़ियां दिखाते हैं, बिल्कुल। बोलते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जी। ट्रेंड ये चल रहा है सर, रीले होती है ना, रीले, इंटरनेट। बिल्कुल। इंटरनेट पे क्या होता है, आपसे 2 ही वादे किए जाते हैं। जी। या तो आपको अमीर बनाने का वादा, जी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप इस नंबर पे पैदा हुए तो पैसे आ जाएंगे। 10,000 में कार ले जाओ, 15,000 में कार ले जाओ। मैं आपको बता दूं, सिंपल सा फंडा ये है जी। कि चीजें मिलती है मेहनत से, बिल्कुल। और अच्छी चीज मिलती है पैसा दे के, एक्सचेंज करके। जी। लॉ में पढ़ा है ना, कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। एग्जैक्टली। अगर आपको चीज चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जी। आप जाल में फंस जाते हो, अरे यार 5100 रुपए में कार मिल रही है, बिल्कुल। मैं तो ले लूंगा। जी। भाई साहब, कार में ना पेट्रोल डलता है और वो 100 रुपए लीटर है, जी। और 1 लीटर में कोई भी गाड़ी 10 से 12 से ज्यादा एवरेज नहीं देती। जी। मारुति की वैगनर स्विफ्ट हो तो 20-25 की भी दे देती है अगर सीएनजी लगी है, लेकिन इट इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। बिल्कुल। कार लेना एक लाइबिलिटी है। बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने 5100 रुपए में गाड़ी ले ली भाई साहब, कितने की ली? 5 लाख वाली गाड़ी ली, 13-14 हजार की आपकी किस्त बनी,
रियल टर्म सिनेरियो ले लेते हैं, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, बहुत बढ़िया आप इंजीनियर हो या बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट हो, जॉब करते हो, 15,000 तो सीधे भाई साहब कट गए आपके। बिल्कुल सही बात है। आपके पास कितने पैसे बचे? 35,000 रुपये। बिल्कुल। अब 5,000 का तो तेल भरवाओगे। बिल्कुल सही बात है। 10 की अगर एवरेज है तो महीने में 500 किलोमीटर तो चलाओगे भाई बिल्कुल सही साहब, बात है। और 500 नहीं चलती, 1000 चल जाती है। अगर आपको 20-30 किलोमीटर आना जाना करना है बिल्कुल। तो 10,000 का तेल लगा लो। बिल्कुल सही बात। अब आपने 25,000 रुपये तो सिर्फ गाड़ी पे खर्च दिए। बिल्कुल। 300 रुपये से 1,000 रुपये रेट है गाड़ी की धुलाई वाले का। आराम आपके अपार्टमेंट में 300 लेगा, 500 लेगा, 700 लेगा, 1,000 रुपये भी लेता है। कितने हो गए? 26,000। 26,000। गाड़ी की सर्विस भी होती है 3 महीने में एक बार, 10-15 हज़ार की, 5,000 उसका जोड़ लो, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये उस गाड़ी का कॉस्ट है जो आपके घर के नीचे खड़ी है। बिल्कुल सही बात। बात समझना। मेरे से कई बार लोग कहते हैं भैया 15,000 सैलरी है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ओला ले, जी, उबर ले, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूं यार, तेरे को सही बात। कटवाना थोड़ी है, तेरे को जाल में थोड़ी फंसाना है। जी बिल्कुल सही बात। दूसरे का गाल लाल है तो अपना चाटे मार के लाल नहीं किया जाता भूपेंद्र जी। सही बात, 100%। अब बात समझना, गाड़ी लेने से पहले खुद को सशक्त बनाओ, सैलरी बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, फिर पालो गाड़ी का शौक। सही बात है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, इंटरनेट पे क्या होता है ना, आप वीडियो देख रहे हो, ये क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे, 10 साल जवान हो जाओगे, 20 साल जवान हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। गाड़ी जब भी लेनी है खुद अपनी आंखों पे भरोसा करके लेनी है। जी। आजकल तो मेरा डायलॉग चल रहा है, गौरव सेठी की 3 बात, जो रखे याद कभी ना खाए मात। अच्छा, ये आप अपने स्लोगन है आपका एक तरीके। हाँ, ये मेरा अपना स्लोगन है। ठीक। पहली बात क्या होती है सर? सबसे पहली, गाड़ी के मीटर पे क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। वो लिखा है 30,000, 35,000, 62,000, अक्सर आपको दिखेगा 60-65,000 चली हुई है जी, 60-65,000। 300 रुपये में गाड़ी का मीटर बैक होता है। 300 रुपये में बैक हो जाता है। हाँ, 1.5 लाख चली हुई गाड़ी है, 300 रुपये दो, आपकी अपना 60,000 हो जाएगी। अच्छा, 60,000 चली है, 300 रुपये दो, 20,000 हो जाएगी। और ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट में नई चीज बोल रहा हूँ। जी। तो आपने हमेशा भरोसा करना है सर्विस रिकॉर्ड पे। ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड वो कैसे निकलते हैं? वो आप कंपनी में जाओ, आप बात करो, मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं इसकी इंस्पेक्शन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बताएंगे इसकी लास्ट सर्विस यहाँ पे हुई है। ओके। दूसरी चीज, कोई भी मिस्त्री, कोई भी मैकेनिक, कोई भी .com वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन, एक इंसान ही तो भेज रहे हैं ना। सही बात है। बिल्कुल। उस इंसान की सैलरी है लेट से 15,000 रुपये, जी, 800 रुपये रोज, जी, और आपने गाड़ी इंस्पेक्शन के दिए हैं कितने? 1,500 रुपये या 1,300 रुपये। बात समझना, सैलरी कितनी है? 800 रुपये रोज। जी, मैं कहता हूँ 1,000 रुपये रोज है यार। कोई कमेंट में कहते हैं हम तो 30,000 देते हैं, 1,000 रुपये रोज है। जी। अब अगर डीलर ने उसकी पीठ पे हाथ फेर दिया, 5,000 तेरे, दे रहा है। सही बात है। अब जो मैं बोलूँ वही बोलूँ, तो वो क्या सच्चाई बताएगा? पैसे के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। एक मुझे फोन आया कि गौरव भैया आपकी रेफरेंस से गाड़ी लेनी है, आप पे अनंत भरोसा है, जी, इस वीडियो में मैंने ये कार देखी है, आप जाके इंस्पेक्शन कराओ। तो मैं गया, मैंने शूट कैंसिल किया। भरोसा कर रहा है ना यार, कोई बंदा अपने 5 लाख रुपए लगा रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब आप एक काम करो, आप ना इसको सर्विस सेंटर में चेक करो। मेरा दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है। गाड़ी की इंस्पेक्शन हमेशा सर्विस सेंटर में। और तो उस बंदे ने कहा नहीं भैया देखो, मैं तो माल लगा के बैठा हूँ, मैं सर्विस सेंटर नहीं भेजूंगा, गाड़ी कहीं ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए मेरा तो। मैंने कहा चलो समझ आता है। कह रहा आप ना किसी को भी बुला लो, मिस्त्री को या कुछ भी। मैं ठीक है भाई, आप एक काम करो, बुला लो, पे कर दो, वहीं से अपॉइंटमेंट बुक करो। अब वो बंदा आया, उसने दी रेटिंग 9.3 उस गाड़ी की। ठीक है। 5 मिनट में रेटिंग दी और खुश। मैंने कहा भाई वो लिस्ट दिखा ना, वो 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट में चेक। कह रहा भैया वो लिस्ट तो नहीं है, वो तो बस ऐड में आती है। मैंने कहा मैं तो पैसे नहीं दिल पा रहा जी। पैसे तो मैं तब दूंगा, मुझे एक एक बल्ब चेक करके बता, गाड़ी में हेड का काम है या नहीं, पीछे वाली लाइटें जल रही है या नहीं, गाड़ी राइट तो नहीं भाग रही, एप्रन तो नहीं बने हुए, बिडिंग चेक करी तूने जी। फिर वो खड़ा रहा 1.5 घंटा, मेरी शक्ल देखता रहा, मैं भी ढीठ। भाई साहब किसी के 1,000, 2,000, 5,000 के चक्कर में मैं किसी के 5 लाख की थोड़ी ना वो नो सैक्रिफाइस करूंगा। वो नॉन टेक्निकल पर्सन समझ रहा होगा कि कैसे कुछ भी बता देते हैं। तो मैंने कहा तू यहाँ बैठ। 1.5-2 घंटे बाद उसने अपनी लिस्ट मंगवाई। मैंने कहा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, चेक कर जी। मैं एक गाड़ी राइट में जा रही है, कह रहा हाँ भैया जा रही है। मैंने कहा तुम्हारी बारी में क्यों नहीं जा रही थी? तो जी। उसी गाड़ी की रेटिंग जिसकी 9.3 थी, रेटिंग आई 3.9। 9 से 3.9 हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। और वहां पे ना एक्सपेक्टेड एक हाइपोथेटिकल नंबर लिखे होते हैं। फोर्ड एंडेवर 15-16 मॉडल के लिख रखे थे कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 8 लाख रुपए जी। मैंने कहा भाई 10-12 की तो नहीं थी,
और अभी तो इंडिया में पार्ट्स भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया वाला इसकी वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा 4.5 5-6 लाख। बिल्कुल मैं जगह दो रेंज साल रोवर ले पुरानी लो 5 लाख 7 लाख ऐसे आते हैं बहुत सारी डील्स। ट्रैप है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैप है। मैं दोस्तों फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो कल को मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मैं इस इंडस्ट्री में रहूँ ना रहूँ, अमेरिका चला जाऊँ, यूरोप चला जाऊँ, कोई नया काम कर लूँ, छोले भटूरे खोल लूँ, बिल्कुल सही बात है। किसी आईटी कंपनी का सीईओ बन जाऊँ, फिर भी मेरी एक बात ध्यान रखना, रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये गाड़ियां ना हाथी हैं, इनको पालने के लिए पहले बंगला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि 80 लाख की आप गाड़ी 6 लाख में तो ले आए, सर्विस तो करवाओगे, बिल्कुल सही 15-20 हजार सर्विस के गए। अब डीलर कहता है भैया सर्विस तो हम ही कर देंगे, कोई बात नहीं, आप 15,000 में करवा लेना। जी। पार्ट्स, एक एक सेंसर आप जानते हो 1.5 लाख रुपए का आता है। अरे वो बहुत बड़ी कार था सर। स्कोडा सुबह आप ले तो आते हो 3 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में, 50 लाख की गाड़ी थोड़ी सी हिल गई ना, थोड़ी सी, तो 3 लाख की लाए, 3 लाख साथ में लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी सेंस, बड़ी पार्ट्स बहुत महंगे हैं सारे। बीएमडब्ल्यू तो हाथ में भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कोडा, बीएमडब्ल्यू, इनमें तब इन्वेस्ट करना है जब आप शेयर को पाल सको, आपकी खुद की अर्निंग इतनी हो, पैसा बहुत ज्यादा हो। अर्निंग हो, आप वेट कर सको, आपके लिंक्स हो, नेटवर्क्स बने हुए हैं, फेट का अपना क्लब है, स्कोडा के अपने दीवाने हैं, वो बता देते हैं यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट मिलता है। अगर आप उतनी सिरदर्दी नहीं पाल सकते तो मारुति ले लो, एमजीपी में सस्ते पार्ट मिल जाते हैं, बिल्कुल। हुंडई ले लो। नहीं, बहुत मैं सिंपल और सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, हमेशा गाड़ी हैसियत के हिसाब से लेनी। नहीं बस सही बात है। बिल्कुल आमतौर पर सर जो मेंटेनेंस होता है यूज्ड कार का, वो कितने प्राइस तक चला जाता है? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं। जी। सबसे पहला वेरिएबल है कि गाड़ी बनाई किस कंपनी ने है। आजकल सबसे ज्यादा तो मारुति ट्रेंड में करता है, मारुति हो गया, Hyundai हो नहीं, आप मेरा आंसर समझिए, जी। टेक्निकल आंसर है, कौन है उस कंपनी, उस गाड़ी का जन्मदाता। ओके ठीक। क्या गाड़ी मारुति की है, जी क्या गाड़ी Hyundai की है, ठीक है। क्या गाड़ी स्कोडा की है, ठीक है। महिंद्रा की है। अगर इंडियन कंपनीज है या वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी इन इंडिया है, जैसे Hyundai, मारुति हो जी। गई, तो इनके सर्विस सेंटर बहुत है। बिल्कुल सही बात। 10-12 हजार रुपए में कोई भी गाड़ी सर्विस हो जाती है। जी और पार्ट्स का ऐसा है, मारुति तो क्या करता है, पार्ट्स खुद नहीं बनाता, बिल्कुल। वो असेंबल करता है। और दुनिया भर के स्मार्ट से ठीक है, एमजीपी पे आपको सारे ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएंगे, ओईएम पार्ट्स होते हैं, जी जी वो आप लगाइए, आपकी गाड़ी तैयार। बिल्कुल सही बात। दिक्कत कब आती है, जब आप ऐसी गाड़ी लेते हो जो टेक्नोलॉजी की पैरामाउंट है, जी जैसे कि स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा स्लाविया। नाम स्कोडा है, अंदर से ही ऑडी है। अच्छा, पूरा ऑडी वाला कंपनी। हाँ हाँ हाँ, आप उसका बोनट खोलिए, इंजन पे ऑडी का निशान है, ऑडी का ही पूरा दिया हुआ। पूरा पूरा ऑडी का ही। अच्छा ये सब ऑडी वगैरह सब ग्रुप जुड़े हुए हैं ना साथ में। समझ गया मैं। स्कोडा हो गई, वोक्सवैगन हो गई, ऑडी हो गई, अंदर से ये सब सेम ही है, ठीक है। एक ही इंजन होता है, सब में लगता है। तो जो आपकी सर्विसिंग कॉस्ट आएगी वो ठीक है। ऑडी के हिसाब से आएगी। बिल्कुल सही बात। अब बात समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट क्या है कि गाड़ी किस कंपनी की है, उस पर डिपेंड करती है मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि उस गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं या नहीं। अब बात समझना, बड़े काम की बात है ये। ठीक है। सन्नी, डैटसन, ये सब भी मिल जाती है सस्ती गाड़ियां, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इनके पार्ट्स अवेलेबल हैं? कई बार क्या होता है, मिस्त्री तो कहता है 2000 में सर्विस कर दूंगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको जब पार्ट्स लेके आओगे ना, तो उसमें बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें। अब इंपॉर्टेंट तो पार्ट्स है, बहुत महंगे महंगे पड़ते हैं। पार्ट्स सेकंड क्या हो गया, पार्ट्स के ऊपर हो गया। जी। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। अच्छा, लोग ना माइलेज और एवरेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, माइलेज एवरेज एक बड़ा कंफ्यूजन शब्द है। माइलेज है, अब ये है क्या चीज बेसिकली, माइलेज क्या है और ये एवरेज क्या है? एवरेज होती है एवरेज किलोमीटर पर लीटर। ठीक है। ठीक है, माइल्स चलता है यूरोपियन मार्केट में, यूएस मार्केट में। ठीक है। माइलेज होती है कि गाड़ी चल कितनी चकी है, टोटल किलोमीटर कितनी जा चुकी है चली गाड़ी। माइल और एज। ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं दोस्तों, मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान नहीं है, ये मेरे अंतर मन की आत्मा या जो मैंने पढ़ा है वो मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी की जो माइलेज होती है वो होता है वो गाड़ी कितनी चली है, 400 माइल्स, 500 माइल्स। मैं अब तक ये समझता था माइलेज मीन्स कि हमारी गाड़ी ने क्या माइलेज निकाल के दिया है। मुझे लगता है उसको हम कहते हैं फ्यूल इकोनॉमी। ओके। मैं बिल्कुल सही भी नहीं हूं, मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट, मैं लर्निंग कर रहा हूं। ठीक है। तो गाड़ी जैसे स्कोडा की गाड़ी हो गई, वोक्सवैगन की हो गई, या ऑटोमेटिक कार्स हो गई, ये ना 1 लाख किलोमीटर जाने के बाद एक हैवी सर्विस मांगती है। ठीक है। उस हैवी सर्विस में टाइमिंग चेन का इशू आता है, फ्लाई व्हील का इशू आता है, तो ये सब करवाते करवाते आपका लाख 1.5 लाख रुपए लग जाता है। ठीक है। ठीक है, मारुति में ऐसा कुछ नहीं है, वो 20,000 रुपए ही मांग लेती है जो उसको चाहिए। 20,000 किलोमीटर चली, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चेंज हो जाते हैं।
तो ये हमारा एक फैक्टर था। बिल्कुल अब लास्ट फैक्टर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी और वो है आप अपनी गाड़ी से प्यार कितना करते हो। जी। देखो कुछ लोगों ने, मैं एग्जाम्पल तो नहीं लूंगा, हम वो नहीं कर सकते, कुछ लोग अपने बच्चों को कह लो, बच्चों को देसी घी खिलाते हैं 1800 रुपए किलो वाला, बिल्कुल सही बात है, कुछ खिलाते हैं 500-600 रुपए वाला। बिल्कुल सही बात है। प्यार सब सेम करते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, जी। ठीक है। कपड़े बनाते हैं कुछ लोग ब्रांड के, कुछ कहते हैं कि ठीक है यार कुछ भी बना लो। सही बात है। प्यार में कमी नहीं करता कह रहा मैं यहाँ अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज हैं। जी। सेम होता है गाड़ी के साथ। अब मैं गाड़ियों से प्यार करता हूँ, मैं अपनी वर्ना से प्यार करता हूँ, तो उसमें मैं डलवाता हूँ शेल हेलिक्स अल्ट्रा 0W30, 0W40, 5W40। ये ग्रेड्स होते हैं ऑयल के। अच्छा, ये ऑयल्स के भी ग्रेड है, वो ऑयल डलता है उसमें। अब वो ऑयल ही आ जाता है 4-5 हज़ार रुपए का, ओके और लोग सोचते हैं हम तो 4-5 हज़ार में सर्विस करवा लेंगे। जी अब जो मिनरल ऑयल है वो है 300 रुपए लीटर, आप सर्विस तो करवाए, आपकी गाड़ी में 900 रुपए का तेल डला, जी इंजन ऑयल, और मैं तेल ही 4-5 हज़ार का डलवा रहा हूँ। जी फिर मुझे लग रहा है यार मेरी ना गाड़ी में थोड़ी आवाज़ आ रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे कह रहे गौरव गाड़ी परफेक्ट है तेरी। मैंने कहा नहीं यार 9 साल हो गए इसके ना, बुश का रबड़ या तो कटा है या टाइट है। कह रहे हमें तो सही लग रही है। अब मैंने खुलवा दी गाड़ी ले जाके, मैंने कहा इसके बुश चेक करो, तो वो ना हार्ड हो गए थे। अच्छा गोली होती है, गोली हार्ड हो गई थी। जी। चिमटे पे बुश लगे होते हैं, लिंकिंग रॉड वो थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो मैंने फटाफट चेंज करा दिया। मैंने कहा अब कैसी लग रही है? कह रहे अब तो 2025 मॉडल लग रही है। जी अब बात समझना, इसे आप कह सकते हो एक प्यार, एक दीवानगी गाड़ियों के प्रति। मैंने कहा तुम्हारे लिए वो नॉर्मल था, ये गुड है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए वो बिलो एवरेज था और ये एवरेज है। ओके तो आप जितना ज्यादा पैसा लगाना चाहो अपनी गाड़ी पे वो उतना नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात अब थोड़े दिन से मुझे लग रहा है यार पीछे ना जब ब्रेकर आता है तो झटका लगता है, जी। मैं शॉकर चेंज करवा दूं। जी शॉकर भी कौन से 1800 रुपए का OEM शॉकर आता है, जी लेकिन मेरे नखरे ज्यादा है। मैं कोई चैंपियन नहीं बन रहा यहाँ बैठ के, जी जी गाड़ी से प्यार ही ज्यादा ना। ऑब्वियसली बात और है। जैसे मेरा बच्चा हूँ, मैं कहूंगा इससे तो यार बढ़िया खिलाते सही हैं, बात तो मैं उसके लिए बिल्स्टाइन के शॉकर्स देख रहा हूँ, जी OEM से बढ़िया बढ़िया एयर हाइड्रोलिक पता नहीं क्या क्या देख रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए के आते हैं जी बिल्स्टाइन के जो शॉकर्स हैं, 1.5 लाख रुपए के 1.5 लाख के सिर्फ शॉकर है। मेरा एक दोस्त है अभी वो 3 लाख के डलवा के आया है, बताइए। जिमनी कार में 3 लाख के शॉकर। गाड़ियों का रेट है उतने का तो शॉकर सा है। तो मेरा दोस्त कह रहा है यार 5 लाख की तो तेरी गाड़ी है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तूने 3 लाख के जिमनी में शॉकर डलवाया, मैं भी शॉकर बदलवा दूं? कह रहे गौरव तू गाड़ी बदल, 2 साल चला ली। मैंने कहा नहीं यार मैं अपनी चीजें धोखा नहीं देता, जी मैं अपनी गाड़ी कभी ना बेचूं, एक्सपायर हो जाए पर मेरे घर पर खड़ी रहेगी, अच्छा क्योंकि आप समझ रहे हो कितना प्यार होता है गाड़ी से। पैसा समय आपने किसी कार में बिताया। और वो मेरी सुख दुख की साथी रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही शिवा के लिए मैं कहता हूँ, जी। मैंने कहा सुख दुख है, लड़ाई हो झगड़ा हाँ, हो, वो सब चलता साथ है, वो रहे। तो क्या चलता है। सर अब बात करते हैं आपके वेंचर्स के ऊपर। आपने एक जीरो दलाल करके अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी है। ठीक बात। अचानक ये अपना वेंचर, एक अपना वेबसाइट, आप यूज कार और एक सेल कार में आप लेके आए, कैसे अचानक इस जर्नी के ऊपर आपने प्लान किया? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं OLX पे, फेसबुक पे, इन सारी वेबसाइट्स पे, जी और क्रेडिट्स टू देम, आप वो डिस्क्लेमर भी लगा देना, जी कई बार आता है ना हम पॉडकास्ट में ब्रांड का नाम नहीं ले बिल्कुल सकते। बिल्कुल बहुत लगा रहे। तो मैं जब चेक करता था ना तो मैं देखता था यार सारे डीलर हैं, जी सबने उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है गाड़ी इतनी चली है, ये है इमैक्युलेट कंडीशन कार, जी। ये। और कुछ होते थे कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, पैसे की जरूरत है। जी अच्छा कुछ होते थे मैं यहाँ का वो हूँ, ये हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, वैसे तो एक CRPF का जवान हूँ, ये ऐड करके आती है, ठीक है उसमें 95% तो स्कैम ही होता है, वो सबने देखा, वो सब जानते हैं, ठीक जी। है, मैं उससे बात नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यार कस्टमर कहाँ है जो गाड़ी बेच रहा है, जी क्योंकि 50,000 से लाख रुपए का सीधा बीच में वो है मार्जिन है, सही बात मार्जिन है, मुझे वो दो ना कस्टमर की गाड़ी जी जिसने प्यार से रखी हो, जो ओरिजिनल कंडीशन में देखूं, बम्पर पेंट वाली क्या देखनी मुझे, सही बात है। तो मैं देखूं। अच्छा कुछ डीलर बड़ी तेज जी। जो घर से काम कर रहे थे, जी घर से काम करने वाले भी डीलर होते हैं, उनकी दुकान नहीं जी। है, उन्होंने लिख रखा था मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, अर्जेंट मनी रिक्वायर्ड। जी तो मैं सोचता था शायद ये होगा, ठीक है फिर मैं फोन करता था, हेलो हाँ जी सर आपकी गाड़ी लेनी है, लास्ट क्या लगा दोगे? अब वो कहता था भाई आ जाओ आप गाड़ी देख लो, 2-4 हज़ार की कसम नहीं खाई, अच्छा मैं तो डीलर है। जी जहां वो बोल गया ना 2-4 हज़ार की कसम नहीं खाई, हाँ सही बात है, बातों से समझ में आ जाता मैंने कहा ये बड़ी बड़ी बातें, जी वही वाला सीन हो गया। फिर मैंने कहा यार अगर मैं इतना चिंतित हूं कि मुझे डायरेक्ट कस्टमर से गाड़ी लेनी है, तो 150 करोड़ की जनता में और भी लोग होंगे। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैंने देखा मैं दलाली खत्म करना चाह रहा हूं, कमीशन।
जी ठीक है। अब डीलर्स तो मेरे दोस्त हैं सारे, आप देखो मैं और डीलर जुड़े हुए हैं ना, बिल्कुल सही। कस्टमर भी, ये एक इकोसिस्टम है, बिल्कुल सही बात, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनको भी आगे घर चलाना सही बात है, है, तो ये एक बिजनेस है। बिल्कुल सही। अब ये कप वाले ने अगर कप खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा या इसको बनाया या तैयार करवाया और बेचा और उसने अपना प्रॉफिट कमाया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात, बिजनेसमैन का तो यही उसूल यही होता होगा, सही है बात। और मैं उसका 100% साथ देता हूँ। अब समझना, इस कप में जो बिजनेस मार्जिन है वो है 50%, जी डीलर लाइन में बिजनेस मार्जिन है सिर्फ 6 से 7%। ठीक है। आपको लगता बहुत है देख के कि वाह यार क्या पैसे कमा रहा है, ऐसा नहीं है। समझो, थोड़ी सी मैं आपको इसकी समझाता हूं, फिर आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। आपने कोई भी छोटे से छोटा व्यापार किया, छोले भटूरे बेच लिए, जी 65% का प्रॉफिट मार्जिन है भाई साहब। 65%। हाँ इतना है। ये कप वगैरह के धंधे में अगर होलसेल करते हो तो आपका है 15 से 20%, जी नहीं तो इसमें भी आप डबल पे बेचते हो, 100% 200%। जी सदर बाजार से 20 रुपए का आया यूनिट, आपने 70 रुपए के हिसाब से माल खरीदा। बेच दो, सही बात है। सोचना क्या बढ़िया मार्जिन है। गाड़ी में क्या होता है, मारुति की गाड़ी आई 3,30,000 की जी वैगनआर, बिकेगी कितने की, 350 की, हाँ सही, 30,000 आया, बिल्कुल 9% का मार्जिन। जी। अब उस 30,000 को कमाने के लिए आपको पहले रिफअप करवानी पड़ती है गाड़ी, सही बात है, पेंट करवाने जाओगे तो 12,000 से 30,000 तो पेंट का कॉस्ट है। बिल्कुल सही बात। हल्का फुल्का टचअप करवाते हो, थोड़ी अलाइनमेंट करवाते हो, टायर चेंज करवाते हो, तो हद मार के बचता वही 15-20,000। हाँ 10-15 हजार भी बचते हो, सही। अब बात समझना, बिल्कुल, पैसे भी लग जाते हैं। 3 तरीके का बिजनेसमैन है मार्केट में। जी ये इस पॉडकास्ट की सबसे बड़ी चीज है, 3 तरीके का बिजनेसमैन है। जी पहला बिजनेसमैन है जो सिर्फ क्रीम गाड़ी खरीदता है और क्रीम गाड़ी बेचता है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, 24 मॉडल, 25 मॉडल, 23 मॉडल गाड़ी, ठीक है, ठीक है, और वो भी लेस ड्रिवन, 5,000, 6,000, 10,000 किलोमीटर चली क्रीम, ठीक है, जिसको पता है यार अभी तो OEM वारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी। वहां मैं खुद जाता हूँ कि आओ यार कोलैबोरेट करते हैं, तुम्हारी गाड़ी में दम है, जी मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहेगी। जी दूसरी हो जाती है फिर बिजनेस इंडस्ट्री। ठीक। उसमें क्या है, गाड़ी आती है, हर तरह की गाड़ी आती है, ठीक है, 15 मॉडल, 16 मॉडल, 20 मॉडल। जी बंदे को पता होता है यार इस पर 50,000, 20,000, 30,000 मेरा रिफअप जाएगा, ठीक है, थोड़ा काम है, इंजन का, सस्पेंशन का करवा लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फिर से एक प्री ओन्ड कार वेल रिफअप आ जाएगी और ये मेरे को 20-30,000 दे के चली जाएगी, ठीक है। जो भी 6% बनता है टोटल जी। का, ये हो गया। यहाँ भी ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि कार ठीक करा देते हैं सही ना, बात है। हम ओके, मशीन ही तो है, सही बात है, खराब होने को तो नई गाड़ी खराब हो सही जाती बात है। है साहब, बिल्कुल सही बात। फिर एक इंडस्ट्री आती है, वो है ऐसे बिजनेसमैनों की जो लेते हैं सिर्फ कूड़ा गाड़ी, ठीक है, टोटल लॉस, 100% इंश्योरेंस वैल्यू निकल चुकी है, जी गाड़ी बिल्कुल यूं पिच की हुई थी, 1.5 लाख की गाड़ी ली, 2 लाख रुपए दिए डेंटर पेंटर को या बढ़िया किसी मैकेनिक को, मैकेनिक को, 3.5 लाख में वो गाड़ी तैयार हो गई। बिल्कुल ठीक है, अब उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 8-8.5 लाख, ठीक है, लेकिन ये उसको डालेंगे ऑनलाइन 6 लाख रुपए की। यूट्यूब पे लोग वाह करते हैं, बिल्कुल सही फेसबुक पे बात। वाह करते जी, हैं, जी, जी। ये तो गरीबों का मसीहा है, जी 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 जी, ये है सच्चे रेट, ये दिलवाएगा हमें गाड़ी। सही कहा, सही बात है, लेकिन वो 1.5 लाख का कबाड़ है जिसको खींच के बड़ा किया गया बिल्कुल है, सही बात। और वो गाड़ी मजे की बात भाई साहब ज्यादा चमकती है, नया नया पेंट बिल्कुल हुआ है सही ना, बात है, पेंट सब नया है, सब कुछ नया करवाया सीटें गया, नई डली सब हैं, कुछ स्टीयरिंग हुआ, नया तो डला है। क्या लुक वाइज बंदे को समझ में आता है, नई कार दे रहा है तो बंदा, ये तो नई कार ले आया, बिल्कुल सही बात है, पर उसकी ना चाल कभी सीधी नहीं होती, एप्रन बना, लेग बना, कहते ना एक बार आपके गोडे में विकार आ गया तो वो जिंदगी वो भर जिंदगी भर रहेगा, सही बात है, गाड़ी जब तक बैठे हो तब तक बढ़िया। जी अच्छा, उसमें मार्जिन क्या आता है, 2 लाख रुपए का, क्योंकि आपने कितने की गाड़ी आपकी हो गई, आपने 1.5 की ली, 2 लगा दिए, 2.5, 3.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए किसी को कमीशन दे दी कि चल यार मेरी गाड़ी बिकवा दे, और 6 की आपने भेज दी, 2 पेटी का सीधा कमीशन। बिल्कुल अब मैं कहता हूं कि भाई तुम मेरे डीलर से, मेरे भाइयों से कंपेयर मत करो। एक गाड़ी जिसपे कोई बोली नहीं लगा रहा था, जिसको कोई उठा नहीं रहा था, फोर्ड का इंजन खत्म है, जी, ऐसी आप गाड़ियां लेके आ रहे हो बिल्कुल खत्म। मैं तो नाम नहीं लेता वरना अभी दुश्मनी हो जाएगी। हाँ, नहीं सही बात अब है, बात क्या समझना, नाम है, controversy। क्योंकि मैं एक सभ्य समाज का एक मैच्योर इंसान। जी जी जी, अब बात समझना, आपने लोगों को अवेयर करना है, सही बात है, दुश्मनी थोड़ी लेनी है। बिल्कुल सही बात। समझदार व्यक्ति यही करते हैं, बिल्कुल सही बात, और समझदार व्यक्ति समझ जाता है, जी मूर्ख को समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका दुश्मन बन जाए। जी, बिल्कुल सही बात, तो अगर आपने गाड़ी लेनी है, अगर आपका बजट कम है, तो आप मिडिल कैटेगरी वाले बिजनेसमैन से गाड़ी लो, बिल्कुल सही बात, 20 मॉडल, 19 मॉडल, 16 मॉडल, जिसने गाड़ी ठीक करके दे दी। जी अगर आपने
मेरे टेस्ट की गाड़ी लेनी है तो टॉप एंड वाले से लो, जी जो बढ़िया गाड़ी देता है, बिल्कुल ठीक है और जो बढ़िया दिखता है। जी, एक होता है बढ़िया होना, एक होता है बढ़िया देखना, दिखना। सही बात है। उससे बचो। अच्छा, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस। इंसान को पढ़ना सीखो, गाड़ी को पहले चेकिंग करवाओ। लोग चेक नहीं कराते, लोग बस ऐसे कैजुअल। मैंने आपको क्या बोला, भरोसे पे सबसे ज्यादा कटता है। बिल्कुल सही बात है। आपको जब बीमारी होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हो ना, जी या खुद ही डॉक्टर बन जाते हो। चैट जीपीटी वही बता कौन सी दवाई लेनी है। सही बात। खुद डॉक्टर नहीं बनना। जी या तो डॉक्टर के पास जाओ, या मैं तो एक तरह से कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास तो सारे डॉक्टरों की टीम है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग रोल्स रॉयस का काम करते हैं वो तक मेरी टीम में है, जो मारुति 800 का करते हैं वो तक मेरी टीम में है। जी आप समझ रहे हो। और मैं तो डीलर के पास जाता हूँ तो पहले एक आधा टीम मेंबर ले जाता हूँ अपना, ठीक है कि भाई देख, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तू तब तक चेक कर। जी। एक भी गाड़ी में कुछ भी कमी निकले मेरे को आके बता, मैं बीच में से वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा। और ऐसा बिल्कुल हुआ है, 3-4 बार हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ हाँ, मैं वीडियो बना रहा, बंदा कहता आओ सर बैठो। मैं कहता हूँ नहीं, पहले गाड़ी देखने दो यार, हमारी रिश्तेदारी बाद में है। बोनट खोला, गाड़ी एक्सीडेंटल में ना, सॉरी। अब डीलर भी बोले नहीं नहीं, हम तो पैसा फूक के कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, गौरव से एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियो शूटिंग। एक्सीडेंटल क्या, मैं गलत बंदे के साथ काम ही नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। ये तो नहीं, पैसे में तो आजकल आदमी हर काम कर देता है। तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा भूपेंद्र जी, एक होता है अच्छा होना, जी एक होता है अच्छा दिखाना। बिल्कुल सर, अच्छा दिखाने वालों को आपने पकड़ लेना है। बिल्कुल सही बात है। भाई ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वीडियो में, चैंपियन बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस करो। पर फिर वही बात है ना, अगर हर बंदा इतनी समझदारी से फैसले ले। सही बात। मेरे बॉस एक बड़ी अच्छी चीज कहते थे जी कि भगवान जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके कान में फुक्की मारता है, जी और वो फूक मारता है कि बेटा तू ठीक है, बाकी सब गलत है। जी। हर इंसान को लगता है यार मैं सही हूँ। इवन कि चोर के पास भी अपना एक वो होता है एक्सप्लेनेशन, सही बात है। जस्टिफिकेशन, कि भाई मेरे तो बच्चे हैं, मेरे को उनको रोटी खिलानी है, चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। छोड़िए, आतंकवादी अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है आज। आतंकवादी अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बात समझना। तो जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है ना, वो अपनी नजरों में सही है, बिल्कुल सही बात बात समझना। अब जिसको एक्सीडेंटल गाड़ी बेचनी है उसके लिए वो काम सही है, है। बिल्कुल क्योंकि उसको आता ही वही है। बिजनेस करना है, सही बात। वो कहेगा भैया हमने तो गाड़ी तैयार करा दी, गाड़ी ठीक करा दी, ले लो। गलत नहीं है वो अपनी जगह दोस्तों, परिवार उसने भी अपना चलाना है, उसने भी कमाना है। एक पूरी इंडस्ट्री है, मैं किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, जी पर मैं ये कहता हूँ आप अगर अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो तो आपको एग्जैक्टली वही चीज मिले जो आप लेने गए हो। बिल्कुल सही बात है। अब बस हो ना, लोग को बताना भी चाहिए भी ऐसी गाड़ी थी, अब ऐसी हमने करा दी है। लोग बताते भी नहीं, झूठ बोली गाड़ी से कर। मेरा तो बड़ा मन है, भी मेरे को एक आया ऑफर आया दुबई से, जी गौरव भाई लेक्सस का शोरूम है, आ जाओ। अच्छा मैं दुबई कहाँ यार, कह रहा आप आओ तो सही, हाँ हम आपको आपकी दीवानगी दिखाते हैं। जी, दुबई में? दुबई में कह रहे सऊदी से इतने लोग आपको देखते हैं। जी तो मैं वही अपने क्वेश्चन लेके खड़ा हो जाता हूँ जी। मैं भैया पहले ये बताऊँ मीटर बैग तो नहीं कराते, कि हंसने लग गया। मैंने कहा अच्छा एक्सीडेंटल गाड़ी है कोई, कह रहा गौरव जी ये दुबई है, 1 मिनट में ना अंदर हो जाएंगे, और यहाँ की पुलिस मारती नहीं है, वहाँ तो सीधा यहाँ तो ठंडा गर्म देती है। 15 मिनट ठंड में बिठा देंगे -30 पर, ये मेरे को उन्होंने बताया, 15 मिनट गर्म में। कह रहे हम तो अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है तो पहले उसे दिखाएंगे भाई ये एक्सीडेंट हुआ हुआ इसका, अब तू खरीद और फिर इसको रिपेयर करवा। जी। हम झूठ बोल के छुपा के नहीं दे वहाँ सकते, बोल भी नहीं सकते, वहाँ के तो हाँ। रेगुलेशंस बहुत टफ है। मीटर बैग गाड़ी नहीं दे सकते। हाँ एक चीज अच्छी है हमारे यहाँ पे, ओनरशिप का कुछ नहीं होता, क्योंकि ओनर के साथ फॉरेन में क्या होता है ना, नंबर प्लेट ही चेंज हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे हाँ 100 ओनर भी है तो उस समय आरसी में सिर्फ आप ही दिखोगे। ओके। हाँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट भाई, जी। कि साफ सुथरा काम। जी मतलब मैं तो बने ही ऐसी जगह के लिए हूँ, नॉन एक्सीडेंटल, नॉन मीटर बैग, साफ सुथरी गाड़ी। बिल्कुल सही बात। और हिंदी भी समझते हैं वहाँ के तो खैर। हाँ हिंदी समझते हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट है। शिवा को 100 बार बोला है पासपोर्ट बनवा ले, अच्छा घुमा के लाऊं तेरे को विदेश। जी जी जी। तो हम आपके जीरो दलाल के ऊपर थे सर। हाँ। आपने इस नाम जो है ऐसा नाम रखा zerodalal.com, हाँ तो ये इस नाम के बारे में अचानक कैसे क्या आया प्लान, कैसे किया? इसका प्लान मेरा ये था कि जो डायरेक्ट कस्टमर कार है ना, डायरेक्ट कस्टमर कार बहुत बड़ा हो रहा था बिल्कुल और छोटे नाम चलते हैं। जी। मैंने पहले सोचा जेडी रखूं, गौरव सेठी कार्स रखूं, पहले मेरा मन यही था गौरव सेठी कार्स ही रख दूं। ठीक है फिर मैंने कहा नहीं जीरो दलाल रख देते हैं। ठीक है जीरो दलाल मतलब आपको कोई दलाली नहीं देनी है। ठीक है। इसमें ये मतलब नहीं है कि डीलर, जीरो डीलर, डीलरशिप तो यार एक सही बात बिजनेस है, इकोसिस्टम है। वो भी तो गाड़ियाँ आई। जीरो दलाल का मतलब है कि आपने बिना किसी मीडिएटर के, ठीक है, बिना किसी मक्खी के, बिना किसी डीलरशिप के, आपने डायरेक्ट कस्टमर से जाके गाड़ी ले ली। विदाउट कमीशन। मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं दोस्तों बताओ, एक कंपनी है जो ब्रोकरेज को जीरो करती है। ठीक है।
जब आप घर रेंट पे लेने जाते हैं ना, तो वो कंपनी है, वहां से भी मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। बहुत सारे दोस्त बता देंगे वो कौन सी कंपनी है जी जो कहती है मैं आपको डायरेक्ट ओनर से घर दिलवाऊंगी। बिल्कुल सही। अरे भाई साहब बोलना नहीं था, यही तो उन्होंने बताना है, इसको तो बीप कर देना। हाँ, तो इस मंशा से मैंने खोला। जी बाकी मैंने वही सोचा कि अगर कोई लोग मेरी एक्सक्लूसिव मेरे थ्रू बनाई हुई गाड़ियां, बनाई हुई क्या मतलब इंस्पेक्टेड गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो उसमें वो भी डाल दिया मैंने कि भाई अगर मैं 100 गाड़ियां देखता हूँ तो उसमें से 5 मेरे पैरामीटर पे आती है, वो गाड़ी में उठा के वहाँ गौरव सेठी एक्सक्लूसिव में डाल देता हूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट में, हाँ। ठीक है। एक एक हैंड पिक्ड कार है ना, और दूसरा है हमारा जो डायरेक्ट कस्टमर कार है। ठीक है। और एक हमारी सूची है जिसमें आता है डीलर्स कार। अच्छा, डीलर्स का भी क्या है उसमें? ठीक है। लेकिन कौन से डीलर? बिल्कुल लिमिटेड डीलर, जिनको हम एक्सेस देते हैं। ठीक है। जिनको हम 2 साल से देख रहे हैं कि एक भी कंप्लेंट नहीं आई, ठीक है। किसी ने नहीं कहा मुझे गलत गाड़ी दी। ठीक है। फिर मैं उनको दे देता हूँ एक्सेस कि भाई आप अपनी गाड़ियां बताओ कौन कौन सी मेरे टेस्ट की आई हैं। ठीक है। वो मैं इसमें अपलोड करवा दूँ। कोई डायरेक्ट ओनर भी आपकी वेबसाइट की अरे दबा के 500-600 अभी तक। अच्छा, मतलब सेल कर सकते हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई वो उसमें वो डायरेक्ट उसमें है ना, आप सेल कार पे क्लिक करो जी। उसके बाद सेल कार पे आपने क्लिक किया, ठीक है। वहां आ जाएगा कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, क्या ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है, पहले पूछता है क्या आप एक रजिस्टर्ड डीलर है या क्या आप एक डायरेक्ट कस्टमर है। समझ गया मैं। वहाँ पर और सर मैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड, लाइसेंस सबकी फोटो लेता हूँ जो हमारे पास बैकएंड में रहती है, वो आगे नहीं दिखाते। ठीक है। रीजन क्या है, कोई भी डीलर भाई भी कह सकता है यार मैं डायरेक्ट कस्टमर हूँ, जैसे फेसबुक वाले बोलता है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बैंक का डिक्लेरेशंस लिखी है, ठीक है। फटका सीआरएस में काम किया, मुझे पता है वैलिडेशंस क्या होती है। ये जीरो दलाल मैंने इसलिए नहीं बनाई कि बंदे छुपाए, ये इसलिए है कि वैलिडेटेड बंदा कह सके हाँ भाई मैं डायरेक्ट कस्टमर हूँ, मेरे नाम पे गाड़ी है जी। और मेरे अकाउंट में आरसी पेमेंट होगी। बिल्कुल ठीक है। इस मंशा से मैंने बनाई। जी, आपने सर बहुत तब तक गाड़ियों की वीडियोस बनाई है, बहुत सारी गाड़ियां जो है इंस्पेक्ट करी, बहुत करी होगी आपने। आपको सबसे ज्यादा नई, जितनी भी नई गाड़ियां आप देखते हैं जो 2020 के ऊपर वाली जो मॉडल्स हैं, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या मिलती है गाड़ियों के अंदर? हल्की हो गई है क्वालिटी क्वालिटी हल्की है। जैसे इंसानों की हेल्थ हल्की हो चुकी है ना भाई साहब, जी। अब दूध में वो बात कह रही है, तो हम पाउडर पी रहे हैं। बात अब तो बिल्कुल मिलावट। माइलेज के चक्कर में जो एम्बेसडर की क्वालिटी होती थी ना, वो खत्म हो चुकी है। माइलेज के चक्कर में पतरे ही कहूंगा मैं दोस्त को, बिल्कुल ठीक है। पतली सी शीट की गाड़ियां बनाई जा रही हैं जो दिखा देती हैं 5 स्टार है, ये है वो है। ठीक है। महिंद्रा टाटा को छोड़ के, वॉल्वो को छोड़ के, ये बाहर की थोड़ी है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी गाड़ियां बड़ी हल्की होती जा रही हैं, ये दिक्कत है। ठीक है। आजकल सर माइलेज अक्सर सबसे पहला सवाल होता है, ठीक है। हर यूजर का, जो भी कार लेने जाता है, जो भी लेना पसंद करता है कार को, सबसे पहला सवाल है माइलेज क्या है कार का। तो आप इसको कैसे देखते हो, कैसे इस चीज को सॉल्यूशंस कराते हैं? सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे माइलेज का मतलब है कि गाड़ी चली कितनी है। ठीक है। ठीक है, गाड़ी चलेगी तो पार्ट्स घिसेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि गाड़ी कैसे काम करती है। चैम्बर होता है, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, एक से एक वेबसाइटों पे बातें होती हैं उनसे, उनको सब पता है, मेरे से ज्यादा पता है उनको। ठीक है। चैम्बर होता है, उसमें गैस जाती है, फ्यूल जाता है, ब्लास्ट होता है, पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है। उससे ऊपर शाफ्ट घूमती है और वो सारी ताकत जाती है टायर तक। ठीक है। अब आप बात समझना। अब एक पिस्टन जो बहुत ज्यादा चल चुका है, आपको जान के हैरानी होगी, मोटो जीपी कार का 300 बार ब्लास्ट होता है 1 सेकंड के अंदर। 300 बार? 300 बार 1 सेकंड के अंदर, आप समझ सकते हैं तो वियर एंड टियर कितना होता होगा। ठीक है, वियर एंड टियर के बाद क्या होता है, जब गाड़ी 1,00,000-1.5 लाख चल जाती है ना, तो हल्का सा उसका बुढ़ापा आने लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हैं जी, पार्ट्स प्रॉपर डलवा रहे हैं, ठीक है। अगर सर्विस हिस्ट्री है और गाड़ी 1.5 लाख चली है, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है। आप बात समझना ना, एक गाड़ी है शायद वॉल्वो की थी, वो चली है, वॉल्वो या टोयोटा की है, 60 लाख किलोमीटर और आज भी चल रही है। 60 लाख, आप गूगल कर सकते हैं उसको। अब आप बात समझना, उस गाड़ी का शायद 20 या 30 बार तो इंजन स्वैप हुआ है, कंपनी करके देती थी। ओके। शायद 400, 500, 600 बार टायर स्वैप हुए हैं ऐसे। ठीक है। वो धरती की शायद 60 चक्कर, ऐसे कुछ है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, गाड़ी एक मशीन है। ठीक है। अगर कोई पार्ट खराब है तो उसको निकाल के सर्विस सेंटर से दूसरा डलवा लो। ठीक है। माइलेज से उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब आपकी गाड़ी 2 लाख 2.5 लाख चली हुई है और आप 300 रुपए का मीटर बैक करवा के उसको 60,000 करवा दो, तो एक जो 60,000 वाली चली है और जो एक 2-2.5 लाख चली है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा।
बिल्कुल ठीक। एसी का बटन घिस चुका होगा। छोटे छोटे हैक बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग तक चेंज करा देते हैं, गियर स्टिक की ऊपर वाली होती है ना वो नॉब, वो भी चेंज करा देते हैं, जी लेकिन एसी का बटन भूल जाते हैं, हजार्ड का बटन भूल जाते हैं। आप देखो विंडोज घिसी तो नहीं हुई, जी पेडल शिफ्टर घिसे तो नहीं हुए, घिसावट देखो, वो बताती है गाड़ी कितनी चली है। क्या गाड़ी 10-20 हजार वाली क्वालिटी है या 1,10,20,000 वाली क्वालिटी है? तो माइलेज के साथ चीजें बूढ़ी होती हैं और उसमें डेप्रिशिएट भी होता है। ओके सर, जैसे आजकल मैं हूँ या आजकल लाइफ स्टाइल होती है लोगों की, लोगों को डेली, अब जैसे हम दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, ट्रैवल करते हैं दिल्ली टू नोएडा, अलग अलग गुड़गांव, 50-60 किलोमीटर के हिसाब से, आपके हिसाब से लोगों को सीएनजी कार की तरफ जाना चाहिए या पेट्रोल या इलेक्ट्रिक कार? आज के टाइम पे क्या बेस्ट है कि उसके पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाए, उसके बजट में भी चीज़ हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उनको? सच्ची एडवाइस देता हूँ सर, बिल्कुल सच्ची। ठीक है, देखो 50-60 किलोमीटर अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो, जी कोई भी अच्छी गाड़ी चलाते हो, 10-11-12 की एवरेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। आज मैं i20 ग्रैंड चला लो, आप नियोस चला लो, यही एवरेज आती है। तो आपका 500 रुपये का तेल लगा जाने का, 500 रुपये का पेट्रोल जाने का, और 500 रुपये का पेट्रोल आपका लगेगा आने का। जी 1000 रुपये आपका डेली, 30,000 रुपये आपका हो गया गाड़ी का खर्चा। यही अगर आप सीएनजी करवा लेते हो तो सीधा 40% कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। 30,000 की जगह अब आप क्या करोगे, एक बार 600-700 रुपये की गैस फिल करवाओगे, जी 125 से 150 किलोमीटर गाड़ी उसमें चलेगी। ठीक है। अच्छी गाड़ी है मारुति की है तो 200 भी चल सकती है, तो वो आपके 1-2 दिन निकाल देगी। अब वो जो आपका 30,000 का खर्चा था वो 15,000, 12,000, 18,000 डिपेंडिंग अपॉन कार आएगा। जी 50-60 किलोमीटर अगर आपने चलानी है और फन से चलानी है कि मैं पंजा दबाऊं गाड़ी भागे, तब तो पेट्रोल ले लेना, अफोर्ड कर सको तो। ठीक है। अगर आपकी 100 किलोमीटर से ज्यादा चलती है डेली और आप बहुत ज्यादा कोई ड्राइविंग के शौकीन नहीं हो, आप वही 60-70 चलाते हो, आंखें बंद करके सीएनजी गाड़ी ले लेना। ब्रेजा सीएनजी लाजवाब, औरा सीएनजी लाजवाब। ये तो नई टेक्नोलॉजी ऐसी है, सीएनजी पता ही नहीं चलती सर। जी जी बिल्कुल सर, अब तो फिटेड इस तरीके से करके दे रहा कंपनी फिटेड में पता नहीं चलती। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अब तरीके तो इथेनॉल पे गाड़ियां चल रही है, 20% गन्ने का जूस ही तो है। से। सही बात है। हाँ, तो आपका सवाल था ये। जी मैं सर एक चीज पूछ रहा हूँ, आजकल लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई कहता है कि सीएनजी हम करा लेते हैं तो इंजन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा जल्दी खराब होता है, या पेट्रोल? हाँ नहीं, सीएनजी में क्या है ना सर, नॉकिंग ऑफ इंजन तो होता है। जी पेट्रोल क्या है, पेट्रोल है प्योर दूध। जी बिल्कुल सर। आप दूध पिलाते रहोगे तो बंदा बढ़िया रहेगा। इंजन हाँ। तो डीजल ये है थोड़ा सा पानी मिला हुआ, चावल का पानी। ये आपको A to B पॉइंट पहुंचा तो देगा, लेकिन मजा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई बार मजा तब भी सजा बन जाती है जब पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन कई लोगों को उसमें मजा आता है डीजल करते समय तो पेट्रोल गाड़ी लेट मी कंप्लीट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी कि क्या होता है ना, अगर मान लो कुछ लोगों को मजा होता है, मुझे तो पॉइंट A to B गया, मैं पूरा दिन घूमा, सिर्फ 600 रुपए की गैस लगी, मजा आ गया, उनके लिए तो सीएनजी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना गाड़ी चलाने का फील चाहिए, मैं तो पोलो जीटी वाला बंदा हूँ, टाइगन वाला बंदा हूँ, आप समझ रहे हैं, स्कॉडा वाला बंदा हूँ, उस केस में फिर आपको पेट्रोल ही मजा देगी। बिल्कुल। और एक गाड़ी होती है डीजल, 500, 600, 700 किलोमीटर चलानी है, सब फेल है, सिर्फ डीजल कार भी चलेगी, बेस्ट कार। अब मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम बायर है, थोड़ा बजट भी ठीक ठाक है, तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे, न्यू कार की तरफ जाए या यूज कार कोई अच्छे मॉडल पर ले सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे मन में आता है, बहुत बार। मुझे लगता है दिल से सोचते हो तो नई गाड़ी ले लो, ठीक है। दिमाग से सोचते हो तो यूज्ड कार इज ऑलवेज अ वाइजर कार। ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। एक बंदे ने गाड़ी ली 15 लाख रुपए की, ठीक है, यूज कार, न्यू कार। अच्छा, न्यू कार। दिल ने कहा भाई मैं तो 75,000 सैलरी, मैं नई गाड़ी ले सकता हूँ, ठीक है। क्रेटा लेके आऊंगा, ठीक है क्रेटा ले आया। वही वाली बात है, 75,000 सैलरी है, जी 33% तो टैक्स ही कटता है आजकल। उसने पहले महीने चलाई, 30,000 खर्च हो गया, दूसरे महीने 30,000, उसने कहा आधी सैलरी तो मेरी गाड़ी खा गई। जी वो कहता भाई डीलर भाई ये ले ले, मेरा इससे पीछा छुड़ा दे, जी आई एम डन विद दिस, बात समझना। तो हमारे पास आ जाती है 2 महीने पुरानी गाड़ी है। अब 2 महीने पुरानी गाड़ी अगर आपको 11 लाख की मिल गई, जो आपको 15 लाख की मिलनी थी, सही बात है, वो तो बेस्ट 4 लाख रुपए बचाओ ना यार। बेस्ट डील है, बिल्कुल वो तो बेस्ट डील। 3-4 साल का तो पेट्रोल निकल गया, सही बात, और डेप्रिसिएशन सारी फर्स्ट ओनर ने ले ली, बिल्कुल सही तो फायदा क्या है यूज्ड में। बात। उस समय यूज कार ले सकते हैं। यूज कार वैसे कितने किलोमीटर तक गाड़ी चली हुई ले सकते हैं बेस्ट? 30-35 हजार चली हुई लो, उस मजेदार। या फिर अगर 70-80 हजार चली हुई ले रहे हो, देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं बड़े भाई, मैं कहता हूँ ना हमेशा जो मन में होता है वो बोलता हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं है क्वेश्चंस के हैं, अभी आपसे वही बात हो रही थी। जी
भाई साहब ने कहा कि ये हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैंने कहा अपने पास रखो, मैं दिल से आंसर दूंगा जो मुझे सही लगेगा। आप पूछ रहे थे कितने तक चली हुई ले सकते हैं। देखो मेरी गाड़ी पिछले 3 महीने में चली है 20,000 किलोमीटर, लास्ट 3 मंथ। इस हिसाब से मैं साल में कितनी चला दूंगा? बहुत 80,000। हालांकि चलाऊंगा नहीं क्योंकि मैं खुद थक चुका हूँ, उतनी चल गई है। जी 40,000 तो लगा ही लो। जी। तो भाई साहब जब साल की 40,000 चल रही है तो 10 साल में ऐसा कैसे हो सकता है मेरी गाड़ी वही 65 पे अटक जाए जाके? बिल्कुल सही बात है। आप बात समझना, गाड़ी तो देखो चलेगी। आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो और पुरानी का फिर डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, आधा रेट भी तो दे रहे हो ना। सही बात है। 60, 70, 80,000 अगर वेल मेंटेन्ड है, सर्विस रिकॉर्ड के साथ है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो, 50,000 फालतू दे सकते हो तो फिर लेना 25,000, 30,000, 10,000, 12,000 चली हुई गाड़ियाँ। देखते अभी एक वीडियो में दिखाई थी मैंने 900 किलोमीटर चली हुई कार, 900 किलोमीटर तो नहीं कार है बिल्कुल। फुल वीडियो में 27 लाख व्यूज है। अच्छा मतलब दीवानगी कितनी है। नहीं, कौन सी कार थी? ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर थी। 900 किलोमीटर, अक्टूबर की रजिस्ट्रेशन थी 2025 की, 1 महीना पुरानी है। वही वाला सीन होता है, आपको बताइए। सर आजकल जो डीलर्स हैं, बहुत से डीलर्स ऐसे होते हैं वो गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव के लिए या गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देते रेड फ्लैग है, हैं, तो वो बिल्कुल रेड फ्लैग है। वो यूज ध्यान नहीं रहता उस तरह की गाड़ी। वजह से होता है ना, किसी से आपकी फ्रेंडशिप हुई जी तो उसने कहा यार घर वालों से मिलवाओ, कोई भी जेंडर, आजकल तो सब जेंडर सेम ही है, तो कहे नहीं यार अभी नहीं, घर पे नहीं, पेरेंट्स मेरे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, मैं नहीं मिलवा सकता। रेड फ्लैग है, बात समझो भाई। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो घर से तो मिलवाओगी, बिल्कुल सही बात। आज नहीं तो कल, नहीं तो मन में चोर है। बिल्कुल अब कोई कहे मैं सर्विस सेंटर नहीं ले जाने दे रहा तो मन में चोर है, सिंपल सी बात। बिल्कुल। उसका यही है यार मिस्त्री ले आओ वो तो मैं खरीद ही लूंगा, कोई साला सुला ले आओ उसको भी समेट लूंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। कोई भी बंदा जो अच्छी गाड़ी बेचता है वो सर्विस रिकॉर्ड आपको खुद ही निकाल के देगा। पता है क्यों? पहले तो उसने अपने पैसे लगाए ना। जी 10 लाख की गाड़ी आपको तो बाद में बेच रहा है, पहले 9.5 लाख रुपए अपनी जेब का लगाया भी तो है। बिल्कुल सही बात। और जब उस बंदे ने गाड़ी ली है, किसी भी डीलर ने, तो देख परख के लिए, और वो आपसे ज्यादा जानता है गाड़ी के सही बारे में, बात। वो उसका सर्विस रिकॉर्ड भी निकलवाएंगे, इंस्पेक्ट खुद ही कर लेंगे क्योंकि इतने टाइम से एक्सपीरियंस है। जी तो अगर वो कह रहे हैं नहीं आपने चेक नहीं करवानी जी, सर्विस रिकॉर्ड नहीं निकलवाना, कंपनी में नहीं दिखानी, तो रेड फ्लैग है। मतलब गाड़ी में कमी है जो खुल सकती है। आजकल सर हर आदमी का एक सपना होता है लग्जरी कार्स का। हाँ। हर आदमी सोचता है कि मैं एक लग्जरी कार लूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हो, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे दिखाते भी लग्जरी ठीक बात है, कार, ठीक बात। कम कम प्राइस में भी दिखाते हैं। ठीक उस समय क्या ध्यान देना चाहिए एक आम इंसान को कि भाई कहीं फंस ना जाए उस जाल के अंदर? बताता हूँ जी बड़े ध्यान से समझना। आजकल तो वो जमाना आ गया है सर कि बंदा आईफोन ले लेता है 15,000 की सैलरी में EMI पे। बिल्कुल सही बात है। जाना बस में है, मेट्रो में है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आईफोन आईफोन चल रहा है। सही बात है बिल्कुल। सबसे पहले ना अपने व्यक्तित्व को इतना ताकतवर बनाओ जी कि आईफोन की जरूरत ना पड़े। लोग मेरे से इसलिए ना मिलना चाहिए कि भाई मैंने देखो कोट पहना है, मेरे पास फोन अच्छा है, मेरे पास गाड़ी लंबी है, नहीं। जी आपका व्यवहार, आपकी आत्मा में वो प्रकाश होना चाहिए कि ये सब फेल हो जाए, ये लग्जरी पग्जरी कुछ नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूँ, आप समझना। इन्फ्लुएंसर्स आजकल नई नई गाड़ियां लाके दिखाते हैं जी, मैंने निकाली BMW, मैंने निकाली मर्सिडीज। जी। एक बात बताओ, उनके लिए BMW क्या है, मर्सिडीज क्या है? उनके लिए कंटेंट है भाई साहब। जी वो उस पर वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब उनको पैसे देगा, स्पॉन्सर्स आएंगे तो वो उससे कमाएंगे। इट इज एन एसेट फॉर देम। बिल्कुल सही। आपके लिए वो लाइबिलिटी है। आप सोचो सस्ती BMW मर्सिडीज खरीद लाऊं, ठीक है। वो तो सर्विस करवा लेंगे, वो बेच भी देंगे, उनके पास इतनी अच्छी रीच है, कोई ना कोई उनका दीवाना ले जाएगा गाड़ी। सही बात। आप कैसे करोगे? कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं यार, 5 महीने के लिए मुझे गाड़ी दे दे, बिल्कुल सही बात। मैं चलाऊंगा, तेरी नंबर प्लेट लगा के उसके बाद 5 महीने बाद तेरे को दे जाऊंगा, 5 लाख रुपए मुझसे ले ले। तो इन्फ्लुएंसर्स की इनकम में आपकी इनकम में फर्क है। वो फैब अप्रोच है, वो यूं करके इनकम ऊपर जाती है, चैनल जब तक चल रहा है, जब नहीं चल रहा नीचे आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी तो समान इनकम है ना, उसमें आपको परिवार भी देखना है, घर के खर्चे देखने ठीक है। हैं। सबसे पहले छत लो, सबसे पहले दिल्ली शहर में अपना घर लो। दिल्ली में तो महंगा, हर शहर में सही किसी भी आप शहर से देख रहे हो, आप अपना घर लो, पार्किंग की जगह लो, वरना मैंने देखा है लोग लड़ाई कर रहे होते हैं सर। बिल्कुल सही बात। आप समझ रहे हैं? आज दिल्ली बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में तो पार्किंग के लिए तो बहुत जगह होते हैं, और इस गलियों में समय गाड़ी खड़ी होती है। एक सवाल जो मैं आपको बताऊं वो मेरे मन में ये आता है, वो आपका पहला सवाल होना चाहिए था कि गाड़ियों की बिक्री क्यों बढ़ रही है। जी सबसे पहला सवाल। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे इसके रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। बिल्कुल पहले लोग गांव में रहते थे, Tier 3 Tier 4 सिटीज में बिल्कुल रहते सही थे, बात। अब सब आ गए हैं शहर में, सिटीज की तरफ भाग रहे हैं सब लोग। सबको अपनी गाड़ी चाहिए। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन,
ओवरलोड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यू टू पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात, 3-4 करोड़ लोग तो दिल्ली में रहते हैं, आराम से। कितने मेट्रो में ट्रेवल कर लेंगे यार, कितने क्या कहते हैं अपना बसेस में कर लेंगे, ई रिक्शा में कर लेंगे। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना कि बंदा कहता है यार मेरे को मेरी गाड़ी दे दो, जी, मेरे को वेट ना करना पड़े किसी भी टैक्सी का। ठीक है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए इस पर इतना जोर डाल रहा हूँ। तीसरी चीज़ है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। पहले क्या था, घर में एक गाड़ी है, 4 भाई हैं, चारों सब उसी में जा रहे हैं। नहीं तो जब बड़ी फैमिली जाना है तो इनोवा कर ली, ट्रक कर लिया, ट्रक नहीं बस कर ली, मिनी बस। ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं। दूसरा एक सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं सर, मज़ा आ जाएगा आपके पॉडकास्ट में खोल के। 21वीं सदी में हर चीज़ महंगी हो रही है, सिर्फ गाड़ी सस्ती हो रही है। सही बात है, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, सरकारें भी। नहीं, जितना आपको दिख रहा है ना और जितना लोगों को दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा सस्ती हो रही है जी। 2005 में गाड़ी लॉन्च हुई थी स्विफ्ट। ठीक है। बेस वेरिएंट था 4.5 लाख का, ठीक है। टॉप वेरिएंट था 5,67,000 का। ठीक है। ठीक है, 2005 की बात करूं मैं, सोने का रेट था उस समय शायद 6,000 रुपये या 4,000 के बीच बिल्कुल में। सही। ठीक है, और एक नॉर्मल 1 BHK DDA कंडीशन की फ्लैट का रेट था 4.5-5 लाख। बात समझना। ठीक है। आज 20 साल बाद दोस्तों समझो, और सैलरी होती थी उस समय शायद 8,000, बहुत कम होती थी उस समय, 12,000, गवर्नमेंट जॉब में 18,000। सही बात है। 2005 की नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, आज 2025 में खड़े हैं हम। फ्लैट हो गया DDA वाला 50 लाख का, बिल्कुल सही बात। गोल्ड हो गया 1,30,000। बिल्कुल सही। 5,000 से अब देख लो कितने गुना बढ़ेगा, 20-25 गुना बढ़ेगा। ठीक है, गाड़ी आज भी वही 5 लाख रुपए की है, 6 लाख की तो ही है। बिल्कुल सही बात। कोई बहुत बड़ा मैसिव बहुत डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। डिफरेंस नहीं है। सही। वहां 25 गुना चीजें बढ़ रही है, गाड़ी वहीं की वहीं है। नई गाड़ी लेना बहुत सस्ता हो गया, पहले लोन टफ होते थे। सही बात, मतलब लोन बहुत प्रोसेस इजी हो गया। हर दूसरी, अच्छा और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मैं जीरो दलाल पे ना ये चीज डालने वाला था जी। कि बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आजकल क्या है ना, लोग NBFC के चक्कर में, प्राइवेट फाइनेंसर के चक्कर में 16%, 17%, 18% पे भी लोन ले रहे हैं। ठीक है। वो नहीं करना, वो गलती नहीं करनी। कुछ ऐसे आते हैं कि भाई गाड़ी ले लो, गाड़ी के ऊपर से और पैसे दूंगा। वो पैसे फ्री के किसी जेब से नहीं जा रहे, वो आप ही के नाम पे, आप ही के सिबिल पे लोन है। बिल्कुल सही बात। और वो 51,000 का कोई गिफ्ट नहीं है, उस पर आपको फिर आगे देना है, इंटरेस्ट देना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। ब्याज बहुत चुभता है दोस्तों। और आपको लग रहा है क्या हो गया यार, डिफॉल्ट कर देंगे सिबिल। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पता लाइफ का, कब क्या जरूरत पड़ जाए। सही। कब क्या जरूरत पड़ जाए। सिबिल को अच्छा रखो, गाड़ी वो लो जो हैसियत के अंदर हो। हर बार एक ही बात कहता हूँ जी। अब बताइए, नई कार, जैसे आज के टाइम पे कोई प्री ऑन कार जब कोई बंदा लेने जाता है तो कोई डीलर प्राइस को लेकर जो भी प्राइस करते हैं उसको कैसे जज करें कि वो प्राइस सही है गाड़ी का, या प्राइस की कहीं उनको ऊंच नीच लग रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर कार का। क्योंकि ऑनलाइन प्राइस कुछ और दिखाया गया, वहाँ कोई पहुंचा उसने 50 वेराइटीज़ दिखा दी, भाई ये कार है वो कार है, और जो प्राइस गाड़ी उसने ऑनलाइन देखी उसकी भी प्राइस उसने चेंज कर दी वहाँ पर जाने के। जब मैं MBA कर रहा था ना जी। तो मैंने नेगोशिएशन पे एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है। थ्योरेटिकली वही बताऊंगा जी। प्रैक्टिकली दूसरा बताऊंगा। ठीक है। थ्योरेटिकली क्या है, अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है जी। तो पहले आप उसका मार्केट रिसर्च करो। ठीक है। सबसे पहले अपनी गाड़ी डिसाइड करो, मुझे यही गाड़ी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मार्केट में कम से कम 10 डीलरों के पास जाओ। मैं समझ सकता हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा, पर फिर भी जाओ, आपको एक मीडियन रेंज पता चल जाएगी। ठीक है। मीन रेंज की, हाँ इतने से इतने में गाड़ी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आप देखो आप वेरिएंट कौन सा ले रहे हो। ठीक है। कहीं आप 50,000 कम के चक्कर में बेस वेरिएंट लेके खुश तो नहीं हो रहे। 50, क्योंकि बेस वेरिएंट में और न्यू के अपना टॉप वेरिएंट में 5 लाख रुपए का फर्क होता है भाई साहब, स्विफ्ट जैसी गाड़ी में। जी। बड़ी गाड़ियों में तो 10-10 लाख का फर्क है। बिल्कुल सर। DSG स्कोडा स्लैविया 22-22.5 लाख की है जी। और नॉर्मल अगर आप लोगे तो वो 11-12 लाख से स्टार्ट है। जी। तो ये सब रिसर्च करने हैं आपने, छोटे छोटे, और कोई नहीं करेगा आपके लिए। आप सोचोगे ना मैं सीधा पहुंच जाऊं दुकान पर और एक गाड़ी ले आऊं, कटवा के आओगे। रिसर्च करो, ये सब नेगोशिएशन के चैप्टर में सिखाया जाता था। ठीक है, भाई बंधु को ले जाना, साले को ले जाना, दोस्त को ले जाना, ये अक्सर गाड़ी की डील खराब करते हैं। बिल्कुल सही। कई बार ना इंसान इसलिए कुछ बोल देता है क्योंकि उसे कुछ बोलना है, इसलिए नहीं कि उसके पास सब्सटेंस है। बिल्कुल सही बात है। बात समझना, ठीक है। नेगोशिएशन से पहले रिसर्च करो, वो सबसे मेन है, पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट आपको मैं रामबाण दे रहा हूं, बढ़िया से बढ़िया डील को छोड़ने का दम रखो। जिंदगी खत्म नहीं हो रही, आज एक गाड़ी आएगी, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। बिल्कुल सही बात है। छोड़ने का दम रखो, अपना बजट बता दो,
अब कल जैसे मेरे एक भाई का फोन आया, जी बात समझना, बड़ी गहरी बात है, बंदे हिल जाएंगे। वो लेने गया था XUV 700 जी पेट्रोल ऑटोमेटिक 2022 मॉडल। उसने मेरे से बोला कि गौरव भैया क्या रेट होना चाहिए। मैंने कहा रेट छोड़, पहले तेरे को इसकी एवरेज पता है? कह रहा रुको पूछता हूँ। मैंने कहा पूछ ले। कह रहे भैया कह रहे हैं 11-12। मैंने कहा 6 से ऊपर की एवरेज नहीं है, 6-7 अफोर्ड कर सकता है तो लियो। वो कह रहा भैया कह रहे हैं हाईवे पे। मैंने कहा तूने सारा दिन हाईवे में गाड़ी चलानी है, दिल्ली में उत्तम नगर में सही बात है, चलानी है? बिल्कुल सही बात है, आसपास है, दिल्ली में रहेंगे हम लोग तो। मैंने कहा पेट्रोल की गाड़ी क्यों मार्केट में आ रही है ऑटो की? एवरेज हर बंदा ले रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो गाड़ी तभी लेनी है जब अफोर्ड कर पाओ। बिल्कुल सही। तो फिर उसने कहा भैया क्या रेट होना चाहिए? मैंने कहा आस्किंग प्राइस क्या है? कह रहा 1675। जी मैं एक बंदे को लाइन पे ले रहा हूँ जो डीलर्स को गाड़ी देते हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जी ठीक है, नेटवर्क अच्छे हैं सबके, मेरा अपना बहुत अच्छा नेटवर्क है, ठीक है कम से कम एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 से ज्यादा गाड़ियां मेरे पास रहती हैं, ठीक है जो कस्टमर कहते हैं भैया आप हमारी बिकवा दो, ठीक है कमीशन दे के हम आपको छोटा नहीं करेंगे, हम आपको मार्केटिंग फीस दे देंगे, चैनल पार्टनर बना लेंगे, लेकिन ये गाड़ी ना अगर हम किसी डीलर के थ्रू बेचेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आना। बिल्कुल सही अब बात समझना, आपके पास इतना बड़ा परिवार है, 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों का, जी आप हमारी गाड़ी सही बंदे तक पहुंचा दो, बिल्कुल ठीक है ना, 2%, 3%, 5% जो भी आपकी कंपनी का हम देंगे, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। सही बात। लाख रुपए पे 5,000 पे कोई बड़ी चीज कोई नहीं बहुत है, बड़ा छोटा सा अमाउंट, बात समझना, ठीक है ना। अब जो 1 करोड़ की गाड़ी दे रहा है उसके लिए 5 लाख भी कुछ नहीं है, बहुत छोटी बात है, बिल्कुल सही बात है। बात समझ रहे हो आप। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि आप हमारी डायरेक्ट डील करवा दो, जी हमें पता तो हम किससे गाड़ी ले रहे हैं, घर कैसे है, बंदे ने रखी कैसे सही है, बात है। क्योंकि वो बिंदी सुर्खी लगा के तो सब सही हो जाता है जी 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 है ना, ये चीज आती है। तो मैंने ऐसे अपने दोस्तों से बात करी जो अपने बेचना चाह रहे थे, तो मैंने एक से बात करी, मैंने कहा तू कितने की बेच देगा यार? कह रहा भैया मुझे तो आप दिलवा दो 14 लाख रुपए। जी सेम गाड़ी है, उसके पास ले आया, कह रहा भैया इसकी एवरेज नहीं आ रही, 14 लाख दिलवा दो अभी दे दूंगा। मैंने कहा 13.5 में देता है, कस्टमर है ना, अपने पैसे लगा रखे उसने। कह रहा भैया 22 लाख की ली थी, लेकिन पैसे मत तोड़ना, ले जाओ और पेपर वर्क सारा आप देखोगे। मैंने कहा उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दे, मैं कर दूँ। ठीक है अब मैं समझ गया 14 लाख रुपए का मटेरियल तो ये है। अब जिस बंदे ने 14 लाख इन्वेस्ट किए हैं उसका हक बनता है 1 लाख रुपए कमाना, बिल्कुल सही बात है। बात समझो ना। 6% ही तो कमा रहा है, 10 गुना तो नहीं कमा रहा, सही बात है। 6% ही तो कमा रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आप समझ रहे हैं, डीलर का सबसे बड़ा दुख क्या है, ऑफ कैपिटल जब आप लेते हो तो उसका 1.5%, 1% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है तो अगर मान लो किसी ने 14 लाख रुपए 1.5% के उस पर लगाए हैं, जी बात समझना, और 4 महीने गाड़ी खड़ी है जी। या 3 महीने खड़ी है, तो 4.5% तो उसका कॉस्ट ही आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। ठीक है अब जो उसने कमाने थे प्रॉफिट, उसमें से आधा तो वो जा चुका है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। उसके बाद तेल पानी लाइट खर्चे, ऑफिस लड़के साफ करने वाले 1.5% वो लगा लो। जी अगर उसने 6-7%, 10% कमाया ना, तो अनफॉर्सीन कॉस्ट ही कम से कम 5 से 6% है। बिल्कुल सही बात है। अब बात समझना, तो जब डायरेक्ट कस्टमर से ले रहे हो, क्योंकि वहां पे वो सारी कोई कॉस्ट ही नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, कोई लड़के नहीं रखे हुए, जी, जी, जी। तो उसने कहा मेरे को भैया 14 लाख समझ आते हैं, मुझे आप दिलवा दो। जी तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 13.5 तक आता है, तो कह रहा भैया मुश्किल हो जाएगा, बाकी आप कहोगे तो मैं मान जाऊंगा क्योंकि आपकी इज्जत है, बट 14 मुझे लगता है इतना डेप्रिसिएशन इज ओके। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कितना रेट आ रहा है? कह रहा 1675। जी मैंने कहा 15 लाख बोल रहा हो जाएगा। कह रहा नहीं भैया वो खुद कह रहे हैं 15.5 से नीचे नहीं होगा, आप देख लो। मैंने कहा उठ के आ जा। कह रहा आप बात कर लो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं डील में नहीं जाऊंगा। जी गौरव सेठी अगर डील में गया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई 0। बिल्कुल सही बात है। फिर डीलर कहेंगे तो मक्खी है, तो डील करवाने आया है, जी चाहे मैं उनसे 1 रुपया न लूं, बाद में उनके मन में क्या आएगा, सही बात है, डील कमीशन लिया। अरे यार कमीशन लेगा या इसकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने कहा मैं डील बन जाऊंगा। अगर आपको गाड़ी चाहिए, ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने साम्राज्य में बैठूंगा, चाहे छोटा सा है। वहां एक कस्टमर आया, किसी डीलर भाई ने इन्वेस्ट किया, वो अपनी गाड़ी ले आए, आप सामने देख लो, कमी है मेरे मुंह पे बोलो कि भैया गाड़ी समझ नहीं आ रही, मैं भी हाथ जोड़ दूंगा भैया समझ नहीं आ रही, जी कटवाऊंगा नहीं, फंसवाऊंगा नहीं, समझ सिंपल सा फैक्ट है। अब बात समझ रहे ना। जी जी बिल्कुल समझ। तो मैंने कहा 15 लाख रुपए समझ आते हैं। जी अब अगर मैं लालची आदमी होता तो मैं क्या कहता, नहीं नहीं भैया ले ले, 16.5 की ले ले, जी। उसने तो फाइनेंस करवानी सही है। बात है। फिर आप फोन करके बोलो भैया 50 में, ना भाई ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा 15 की ले ले, वो दे देगा। जी। तो उसने कहा ठीक है, 15 कह के उठा, उसने कहा ठीक है डन, बयाना दो। उसने 21,000 रुपये दिए।
अब मैंने कहा कल इसको गाड़ी को ले आके चेक करवा। जी। तो कह रहा भैया तुमने बात ही नहीं करी। मैं कोई बात नहीं आप कर ले। अगर बंदा कहे हाँ हाँ बिल्कुल आप चेक करवाइए तो गाड़ी इज ओके। नहीं वो ना नुकुर करे तो इट्स अ रेड समझ फ्लैग। गया, बिल्कुल सही बात है, आप बात को समझे? बिल्कुल समझ गया। ये रियल रियल एक्सपीरियंस। टोन, रियल नेगोशिएशन स्किल्स ये चीज है। सर सबसे ज्यादा हमने अभी बिजनेस के ऊपर बहुत बात की, कार यूज कार के ऊपर बात की। अब मैं आपके थोड़ा पर्सनल जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? आपको लगा हो कि लाइफ अब खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, आपको कभी ऐसा लगा, कभी फील हुआ? सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची, जी। ऊपर वाली माता रानी की कृपा है, कभी ऐसा नहीं लगा, कभी भी ऐसा नहीं कभी हुआ? ऐसा नहीं लगा। जी। आप समझ रहे हैं भूपेंद्र जी, आपके और मेरे जीवित होने की, साथ में बैठने की प्रोबेबिलिटी है जी। 400 बिलियन साल पहले का यूनिवर्स है जो कहा जाता है कि बिग बैंग से बना। बिल्कुल उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिल्कुल उन गैलेक्सीज में से एक हमारा मिल्की वे, जिसमें अगेन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। बिल्कुल। बड़ी सच्ची बात बता रहा हूं, एक बार सोचना घर में बैठ के दिमाग लगा के, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक सन जी। जिसका सोलर सिस्टम, बिल्कुल सोलर सिस्टम में धरती का उतने ही डिस्टेंस पे होना कि ना वो ज्यादा गर्म हो जाए और वीनस की तरह जल जाए, ना वो दूर हो जाए और मार्स की तरह ठंडी हो जाए। जी। प्रोबेबिलिटी 0.000 टेंस टू द पावर इंफिनिटी जाएगी ये, एग्जैक्टली। मतलब जीरो की तरफ ही जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल। 0.00 देन एक 1 है। जी। उसके बाद कहते हैं 400 करोड़ साल पुरानी धरती है, 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 450। जी। उसके बाद अलग अलग एमीबा आना, पैरामीशियम, 100 तरह के प्रोटोजोआ, असर धीरे धीरे पानी में से लाइफ वो हुई। बिल्कुल। फिर कहते हैं 9 अवतार आए भगवान जी के, मैं मानता हूँ बिल्कुल आए होंगे। पहले पानी में थी, हर तरह की चीज हुई, वामन अवतार आया, कृष्ण अवतार आया, फिर जाके आया कलयुग जी। 1991। आप बात समझना, जी। ह्यूमन हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहते हैं 10-12 हजार साल की है, बिल्कुल। पर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाता हूं तो मुझे लगता है कम से कम 1 लाख साल की तो है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि करोड़ों साल तो डायनासोर्स ने राज किया, मैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं बोलूंगा, पर अच्छा खासा करोड़ों साल किया, अच्छा खासा करोड़ों साल। ठीक है, और करोड़ हो सकता है मैं ज्यादा भी बोल रहा हूँ, पर उतना आप चेक कर लेना गूगल पे एग्जैक्ट किया है, लेकिन बहुत लंबे साल तक डायनासोर्स ने राज किया। जी। ठीक है, अब उनके बाद इंसान का आना। जी। इंसान में 800 करोड़ लोगों में से 2 लोगों का मिलन होना, बिल्कुल सही बात। उसमें 300 स्पर्म्स होते हैं, मतलब 300 अलग प्रोबेबिलिटीज होती हैं जी। कि आप हो सकते थे और आप नहीं हो नहीं भी हो, सही बात है। सकते। उनमें से एक आप आए और आपने इंसानी जन्म लिया जी। और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं आपको छू पा रहा हूँ, उस टेबल को छू पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर प्राण है, सांस ले पा रहे हैं, सही बात है। सांस ले पा रहा हूँ, खुशबुएं सूंघ पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। जी। भगवान ने इतना चुन के मेरे को जीवन दिया, बिल्कुल। और आप कहते हो कि ऐसा कभी आए कि सब खत्म, कैसे खत्म हो सकता है यार? जी। जब मैं पैदा हुआ था तो बिना कपड़े के था, 1 रुपया नहीं था। सही बात है। आज तो मैं प्रॉफिट में हूं ना, बिल्कुल सही बात। और मरते दम तक मैं प्रॉफिट में रहूंगा। 100% सही बात। सांसें ले रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, परिवार है, इतने सारे प्यार करने वाले हैं, जी। इससे बढ़िया जीवन क्या हो तो सही सकता है? बात है, 100%। कभी नहीं हुआ जी। कभी नहीं। भगवान एक चीज करे, माता रानी आपसे, हर भगवान से मेरी दुआ है, मेरे अपनों को मेरे साथ रखे, बस बहुत अच्छी। उनका लंबा उम्र हो, बिल्कुल सर। वही है जो कुछ है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है सर। आपको सर आज के जो समाज है, आज का जो हमारा जो चल रहा है, जो समाज के अंदर सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट क्या करता है? सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हो, आपको ऐसा लगता हो कि यार ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए? एक इंसान है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक्चुअली यार फिर वही बात है ना, मैं थ्योरेटिकल बोल नहीं पाता। जी। एक इंसान है जो मुझे मोटिवेट करता है और एक इंसान है जो मुझे खींचता रहता है। जी। आज मैं भी शिवा के साथ गया, मैं एक जगह पे कुछ काम कर रहा था, शिवा कह रहा मैं भैया आपको इतने फोन करता हूँ, भैया आओ आओ आओ, कहाँ फंस गए, पर आज मैंने आपका जीवन देखा जी। कि चैनल तो आपका एक छोटा सा काम है, जी। इसके अलावा 24 घंटे आप व्यस्त हो। अब बात समझना। जी। और मैं कहता था शिवा तुम्हें लग रहा होगा कि भैया तो बैठे हैं और मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट तक 1 बजे मैंने गाड़ी में बैठ के किया, टाइम ही नहीं है, व्यस्त व्यस्त व्यस्त। एक शिवा है जो मुझे खींच रहा होता है और मैं कहता हूँ तू खींचता रहे बेटे, क्योंकि मेरे बाकी काम इतने सारे नहीं तो मैं उसमें फंस जाता हूँ। ठीक है, और एक ऐसा इंसान है जिसको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ। भाई साहब मैंने ऐसी कर्म निष्ठा नहीं देखी, उस इंसान के बारे में नहीं बताऊंगा, पर आप ये बता दूं, अगर मैं एक गौरव सेठी हूं ना
तो मेरे जैसे 5 बंदों का काम वो अकेला इंसान करता है। आप हाँ, इस लेवल पे वो काम कर रहे इस लेवल पे करता है। मतलब अगर मेरे पास 24 घंटे है ना, हैं जी। तो मैं 24 घंटे लगा रहता हूँ। मुझे लगता है यार वो इंसान तो 100 घंटे का काम करता है। बहुत बढ़िया। और ऐसा इंसान हर घर में एक है दोस्तों। मैं सिर्फ उस इंसान को देख पा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके घर में भी वो इंसान है जो 100 घंटे का काम कर रहा है। फिर किसी दिन पॉडकास्ट में इस पर बात करेंगे। लेकिन जब कोई इंसान, मैं चलिए उस पर बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, सबके घर में एक ऐसा इंसान है जिसके कहते हैं ना वो माँ दुर्गा, और वो दुर्गा ही है। सबसे पहली बात, जी। मैं तो लड़का हूँ, चलो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो दुर्गा ही है। वो माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। वो बच्चों का पालन पोषण भी करती है। जी। मेरे कपड़े हमेशा मेरे को अलमारी में प्रेस भी मिलते हैं, मुझे टाइम पे खाना मिलता है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे पिता का ख्याल रखा जाता है, माता का ख्याल, मेरे बच्चों का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल। बिल्कुल सही। मतलब ये कह लीजिए अगर मदर की बात करूँ तो सब फादर कुछ का है ख्याल। फैमिली में। एक दुर्गा जो किसी भी घर की फीमेल हो सकती है, लड़की हो सकती है, जी। वो किसी भी दिन अपने अंदर 5 से लेके 500 गौरव सेठी समाये हैं। बिल्कुल 100% एक्यूरेट आपकी बात। मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मैं नीचे गाड़ी में जाकर 10 मिनट सो सकता सही हूँ। बात है। माता एक औरत, एक फीमेल नहीं सो सकती। 100%। या तो बच्चा रोएगा, पति के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जी। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मेरा जो एक मोटिवेशन है ना, जी। वो मेरे घर की लेडीज है। मैं सही बात है। मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूँ, यार ये अभी तक नहीं थक सही रही, बात। ये मेरे से पहले उठ गई, अबे सो क्यों नहीं रही। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये मेरा मोटिवेशन है। बहुत अच्छा सर। दुर्गा मेरा मोटिवेशन है। बहुत अच्छी बात है सर। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये पॉडकास्ट? आज हमने बात करी सर की जर्नी के ऊपर, और यूज कार आपको कैसे लेनी चाहिए, किस तरीके से बाई करना चाहिए, आज का जो स्कैम का जो मार्केट है उसमें कैसे बचा जाए, इसके ऊपर हमने बात करी। हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारे पॉडकास्ट में आपको किस तरीके से क्या क्या जानकारी मिली और क्या क्या आपको अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच भूपेंद्र Thank जी, you, मुझे sir. बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल sir, मुझे और बहुत- मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे को इतनी देर बैठ के देखा, सुना। दोस्तों आपके मन में कोई भी शंका हो गाड़ियों को लेकर, करियर को लेकर, मतलब मैं आपको कहूँ बच्चे को किस फील्ड में डालना चाहिए, या जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ना, मैं अपने आप को सीधा कहता हूँ यूनिवर्स से जुड़ा हुआ। जी। ज्ञान कोई ये किताबों से नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल लाइफ से। आप, मैं, हम सबके अंदर एक ना मेमोरी कार्ड, एक सिम कार्ड है, और वो ऊपर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात। कोई भी आपके मन में हो तो हम विचार करेंगे, फिर बैठेंगे इसी टेबल पे भूपेंद्र जी के बिल्कुल साथ, सर। मैं इनकी जर्नी पूछूंगा। कोई भी सवाल जीवन से रिलेटेड, सिद्धांतों से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो मैं चाहता हूं आप प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे भूपेंद्र भाई के चैनल को 4 चांद लगा दीजिए। Thank you, दोस्तों sir. मेरा नाम है गौरव सेठी, लेता हूं आपसे इजाजत। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू अभिनव जी, जो कैमरे के पीछे से पूरा संचालन कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी डिजाइन है बहुत बढ़िया किया। थैंक यू अभिनव जी। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. So much.